दोस्तों, आज हम इनकमिंग मटेरियल के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा सेशन है बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग फ्रेशर है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उसके लिए भी आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। जो लोग गल्फ में जाएंगे तो गल्फ में कैसे काम होता है उसके बारे में भी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और दबा के 2 घंटा कंटिन्यूअस हम लोग आज खाली पार्ट 1, इसको पार्ट 1 बोलेंगे और लंच के बाद 2 से 4 का हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इनकमिंग मटेरियल प्रोसीजर। जनरली क्यूएक्यूसी इंस्पेक्टर का कोर्स ये जो है, और हमने ऑलरेडी परसों डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रोड का हैंडलिंग कैसे करना है, इलेक्ट्रोड को स्टोरेज कैसे करना है, इलेक्ट्रोड को बेकिंग कैसे करना है, पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है कि नहीं। वेल्डर का क्वीवर कैसा होना चाहिए, वेल्डर का मशीन कैसा होना चाहिए, वहां से लेके A to Z डेप्थ में डिस्कस हमने पूरा बात समझाया। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल इनकमिंग। मटेरियल इनकमिंग का मतलब क्या है? मटेरियल इनकमिंग मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, रिसीविंग क्यूसी। रिसीविंग मटेरियल रिसीव करने वाला क्यूसी का जो काम है वो आज हमें सीखना है। बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई उसको क्यूसी तो बन जाता है लेकिन मटेरियल को रिसीव कैसे करना है, प्लेट को मटेरियल रिसीव कैसे करना है, गास्केट को रिसीव कैसे करना है, फ्लैंज को रिसीव कैसे करना है, एल्बो को रिसीव कैसे करना है, फिटिंग्स को रिसीव कैसे करना है, इलेक्ट्रोड को रिसीव कैसे करना है, वो सब चीज पहले तो हमें डेप्थ में डिस्कस करना पड़ेगा। और जब आप समझेंगे तब जाके एक अच्छे क्यूसी बन सकते हैं। वरना ऐसा भी हो सकता है आपके पीछे आपको अलीबाबा वाला माल घुसेड़ दिया जाए और प्रेशर वेसल में फिर वो एल्बो आप लगा दिया जाए और वो एल्बो तो अलीबाबा वाला था। अलीबाबा मतलब समझ में आ रहा है ना, डुप्लीकेट क्या बोलते हैं उसको, फेक मटेरियल घुसेड़ दिया जाए और वहां पे साइड पे फटे तो बहुत सारे लोग मर सकते हैं। समझ में आया? इसके लिए रिसीविंग इंस्पेक्शन बहुत पहला स्टेज है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको आपको एकदम डेप्थ में समझना पड़ेगा। ओके, रिसीविंग इंस्पेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है एमटीसी रिव्यू करना। क्या है? एमटीसी रिव्यू करना। तो आज हम लोग वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिसीविंग जब करते हैं तब एमटीसी रिव्यू कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं विशाल दामेरिया, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा यहाँ पे हम लोगों का YouTube चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, हमारा लिंक्डइन आईडी है विशाल दामेलिया करके है, हमारा वेबसाइट है weldingandndtservice.com। जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 का ट्रेनिंग लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑफलाइन में ट्रेनिंग होता है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 20 दिन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दिया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट रूम फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर और बर्तन भी दिया जाता है। बस हमारा देश का नाम आगे करना है, करप्शन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? करप्शन नहीं करना। यही कोर्स अगर आप दूसरी जगह करने जाओगे तो शायद आपको 40,000 रुपया, 30,000 रुपया, 45,000 रुपया, साउथ में करने जाओगे तो 50,000 रुपया तक का कोर्स होता है। मुंबई में भी अगर आप जाओगे तो आपको 20,000, 25,000 रुपए का कोर्स होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है और वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है 999 रुपया। कितना है? 999। 999 में आपको गैस सिलेंडर, गद्दा, तकिया, रूम का पूरा फैसिलिटी 1 मंथ तक। कितने मंथ तक? 1 मंथ तक पूरा मिलेगा। भले ही कोर्स 20 दिन का है, 2-3 दिन 4 दिन पहले आप आ जाओ, कोर्स फिनिश होने के बाद फिर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन आप एक्स्ट्रा रहो, कोई प्रॉब्लम। 1 मंथ तक आपको सब चीज फ्री मिलेगा, है ना। ट्रेनिंग भी फ्री में, 100% प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर। किसके लिए? फ्रेशर, एक्सपीरियंस वाले का नहीं भाई। हाँ, एक्सपीरियंस वाले का हम ट्राई करेंगे लेकिन फ्रेशर लोगों का हाथ पकड़े ना, उसी को देशभक्ति बोलते हैं, है कि नहीं। फ्रेशर लोगों का ही हाथ पकड़ना है, बाकी एक्सपीरियंस वाले को तो पूरी दुनिया लेके जाएगी। क्या होगी? एक्सपीरियंस वाले को तो पूरी दुनिया लेके जाएगी लेकिन फ्रेशर लोगों को एक लाइन पे चढ़ाना, फ्रेशर लोगों को ऑयल एंड गैस सेक्टर में घुसेड़ना और एक बार वो लाइन पे आ गया तो समझ लो किधर भी रुकने वाला नहीं, सड़सड़ाहट पूरा क्लियर कर देगा उसका कैरियर और उसके कैरियर अच्छा होने से उसका फैमिली का कैरियर अच्छा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसके लिए एनडीटी जिसको करना है तो एवरी मंथ की 5 तारीख को, एवरी मंथ की 5 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है, यहाँ पे मेरा नंबर है, हमसे भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जिन लोगों को क्यूएक्यूसी ट्रेनिंग के टोटल 30 से भी ज्यादा चैप्टर है, 30 से भी ज्यादा चैप्टर, एक चैप्टर देखा जाए तो 3-3, 4-4 घंटे तक मैंने पूरा डेप्थ में डिस्कस किया है।
तो इसमें हम लोग प्रेशर वेसल का ड्राइंग कैसे रीड करना, हीट एक्सचेंजर का ड्राइंग कैसे रीड करना, आइसोमेट्रिक का ड्राइंग कैसे रीड करना, पीडब्ल्यूएसटी कैसे किया जाता है, न्यूमेटिक टेस्ट कैसे किया जाता है, हाइड्रो टेस्ट कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली दिखा के, ये क्या है मेरे हाथ में, प्रेशर। अरे भैया आप नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा, आप नहीं है क्या? कौन से स्टेट से है? बिहार गोपालगंज से कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करिए, आगे देखो देखो, है ना, कोई टेंशन मत लीजिए। अभी एसक्यू में शिफ्ट हो गए यहाँ पे? आज रात में आए थे क्या? किसने रिसीव किया आपको? किसी ने नहीं किया है, नहरा फोन पे रात भर हमको रहना पड़ा। ओ, रात में आए थे, रात 11 बजे आए थे? नहीं, 9 बजे आया था। 9 बजे आए थे। गुड गुड। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए, सबको यहाँ पे बराबर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है, यहाँ पे कोई धर्म की भी बातें नहीं है कि नहीं? यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर की बातें है और हमारे देश की बातें है। किसकी बातें है? हमारे देश की बातें है कि आप आगे आओ, कुछ भी हो जाए आप आगे आओ, समझे? अभी बहुत सारे लोग हैं ना, हमको ऐसा बोलते हैं यार 999 में कैसे परवड़ता है, 40,000 रुपया जो लोग मार्केट में ले रहे हैं 999 में। भाई हमारा 54 कंट्री में काम चल रहा है। कितनी कंट्री में? 54 कंट्री में काम चल रहा है। ऑफलाइन बेस पे 2100 से भी ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेके गए हैं, 2100 से भी ज्यादा, 2100 से भी ज्यादा। पूरा जाल बिछ गया है पूरे इंडिया में, छप्पे छप्पे पे क्या बिछ गया है? जाल बिछ गया है। ऑनलाइन बेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड के बेस पे, जिसका हमारे पास एक्सेल शीट है, रिकॉर्ड के बेस पे वो ट्रेनिंग लेके यहां से गए हैं। लेकिन मैं रिफर आपको करेगा, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, फेस टू फेस कनेक्शन चाहिए, तो ऑनलाइन में भी कोई पैसा नहीं है, ऑफलाइन में भी कोई पैसा नहीं, तो क्या करना चाहिए? ऑफलाइन में आके आपको कोर्स करना चाहिए। समझ में क्या है कि नहीं है? बाकी तो YouTube में भी मैंने बहुत सारा चीज डालता रहता हूं, वहां से भी जो लोग नहीं आ सकते, जो लोग कुवैत है, कतर है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और ओमान है, वो सब लोग वहां पे YouTube से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का सेशन। देखो, रिसीविंग इंस्पेक्शन का मतलब यह हुआ कि आपको सबसे पहले रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। समझ लो आप कंपनी में नए हैं, आप कंपनी में नए हैं। अभी क्या होगा, जब आप कंपनी में नए हैं, नया प्रोजेक्ट मिला, हमें नया प्रोजेक्ट मिला, तो रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर आपको बनाना, रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बनाना। और कौन प्रोसीजर बनाएगा? मैं बनाएगा? तो कौन बनाएगा? क्यूसी डिपार्टमेंट। कौन बनाएगा? क्यूसी डिपार्टमेंट। और क्यूसी डिपार्टमेंट में भी कौन है? क्यूसी इंस्पेक्टर। कौन है? क्यूसी इंस्पेक्टर जो है, उसको रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। जब क्यूसी इंस्पेक्टर रिसीविंग प्रोसीजर बनाता है तो सबसे पहले वो अपना कंपनी का लोगो डालेगा, ऊपर कंपनी का एड्रेस और कंपनी का नाम डालेगा, डेट डालेगा, और उसके बाद नीचे आएगा तो सबसे पहला आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्कोप लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैं लिखने जा रहा हूं किसके रिलेटेड है, क्या क्या क्लोज इसमें आते हैं, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं किसके साथ ये रिलेशन करते हैं, वो सब चीज को उसको बोलते हैं स्कोप। क्या बोलते हैं? तो स्कोप में पढ़ लेता हूं, दिस प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर बनाने जा रहे हैं वो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल और रिसीविंग मटेरियल, प्लेट्स हो या पाइप्स हो या फोर्जिंग्स हो या फैन हो, फास्टनर हो, गास्केट या ईटीसी, कोई भी मटेरियल ऑयल एंड गैस सेक्टर के रिलेटेड हो, उसका हम लोग ये स्कोप जनरेट कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर जो बना रहे हैं उसके रिलेटेड है। समझ में आया कि नहीं है? अभी प्लेट भी होगा तो भी यही प्रोसीजर जो लिखा हुआ है उसी से आपको काम करना है। ये आपका संविधान अभी बनने जा रहा है, और संविधान बनाएगा कौन? क्यूसी डिपार्टमेंट। क्यूसी डिपार्टमेंट संविधान बनाएगा। ओके, सबसे टफ काम है देखा जाए तो, सबसे डेंजरस काम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में समझाएगा, थोड़ी देर के बाद समझाएगा कि इसमें ड्राइंग देखना पड़ता है। जब रिसीविंग इंस्पेक्शन करता है ड्राइंग देखना पड़ता है, पीओ देखना पड़ता है, आपका मटेरियल जो कस्टमर है उसका रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है, बहुत सारा चीज देख के आप ये बना सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर हम नए नहीं, हम तो पुराने हैं, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि पुराने हैं तो उसको बनाया हुआ मिलेगा। कंपनी के अंदर ऑलरेडी कोई रिसीविंग इंस्पेक्शन का प्रोसीजर होगा, तो वो प्रोसीजर को फॉलो करवाने का काम आपका है। हमारे समाज में अगर क्राइम हो जाता है, रेप हो जाता है, तो कौन ध्यान देता है? पुलिस वाला ध्यान देता है ना। वैसे तो करना नहीं है,
सबको पता है कि क्राइम नहीं करना, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। माँ के लाडले लोग कहते हैं, कैसे होते हैं? माँ के लाडले लोग होते हैं, वो कुछ लोग क्राइम करते हैं, तो उसको कौन पकड़ता है? पुलिस वाला पकड़ता है। तो यहां पे यही सेम चीज है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई भी कांड होता है तो कौन पकड़ता है? QA/QC इंस्पेक्टर। तो सेम टू सेम पुलिस वाला ही है। QA/QC इंस्पेक्टर हमारा पुलिस वाला है। क्या है? पुलिस वाला है। QA इंस्पेक्टर का मतलब यह हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री के ऊपर फोकस करेगा, और QC का मतलब यह हुआ वो ऑन जॉब पे जो काम चल रहा है, QA वाले ने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे संविधान में लिखा गया है कि भाई आपको मर्डर नहीं करना है कि नहीं? लिखा गया है ना। अभी पुलिस वाला समझ लो 4 लोगों ने मर्डर किया। कितने लोगों ने मर्डर किया? 4 लोगों ने। अभी चारों लोगों को पकड़ा जाएगा, चारों लोगों को पकड़ा जाएगा, और ऐसे ही पुलिस में जेल में डाल सकता है उसको? पहले तो उसको क्लोज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? क्लोज। कि कौन से क्लोज में रूल्स क्या है? क्या है? रूल्स क्या है? बाद में करो, पीछे कर दो। जूम वाला, टेलीग्राम वाला, हाँ लगाओ फटाफट। किसी को फेस टू फेस, किसी को मुंडी भी देखना है, ऐसे भी लोग रहते हैं ना भाई, तो उसको टेलीग्राम में मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ उसका मुंडी भी वहां पे उसको क्या होगा? प्रेजेंट होगा, है या नहीं? यहाँ पे जो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, बास्केट दिखा रहा हूँ, उसका लिंक ऑनलाइन और ऑफलाइन में शायद अभी दीपेश सर से मिल जाएगा। दीपेश सर का नंबर है ना ऑलरेडी, वहां से मिल जाएगा, ठीक है? वहां से आप ले लेने का। यहाँ पे दीपेश सर का नंबर है, स्क्रीनशॉट सटासट ले लो। उसको बोलने का कि हमें फेस टू फेस वाला चाहिए, अभी फ्लैग में दिखा रहा हूँ, बास्केट दिखा रहा हूँ, वो सब चीज भी चाहिए, तो उससे बात करो। तो अभी आपको एक दूसरा लिंक भेजेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम कहां पहुंचे थे? हाँ, पुलिस वाला जो है वो क्लोज लिखेगा, कि ये क्लोज लिखेगा नहीं, वो देखेगा, देखो सर ये क्लोज में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, इसके लिए आपको मर्डर नहीं करना। तो वैसा ये जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं वो संविधान है। ओ चाचा फोकस यहां पे करो, कैमरामैन का काम करेगा, हम लोग फोकस यहां पे करो। तो ये जो संविधान है वो हमें समझना पड़ेगा। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहला कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर का काम क्या है? तो ये प्रोसीजर के हिसाब से बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना क्वालिटी QC इंस्पेक्टर, QA/QC इंस्पेक्टर गुल्ली मार रहा है कि नहीं? तो वो ध्यान रखे, क्योंकि पुलिस वाले के ऊपर भी कोई दूसरा पुलिस वाले होते हैं ना, उसके भी ऊपर कुछ होते हैं ना। तो ये मैं पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूं। क्वालिटी मैनेजर, कोई भी प्रोसीजर बनाओगे तो फाइनल अप्रूवल कौन करेगा? या तो खाली अगर आपको क्लाइंट को सबमिट नहीं करना है, तो अगर क्लाइंट को सबमिट करना है तो फाइनल अप्रूवल कौन करेगा? क्लाइंट करेगा, ठीक है? क्वालिटी मैनेजर क्या करेगा? जो QC इंस्पेक्टर ने जो भी प्रोसीजर बनाया है, वो प्रोसीजर जो लिखा है वो सही लिखा है, जो प्रोसीजर बनाया है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा है। ऐसा नहीं है ना वेट उतारा है, वेट हमारे गुजराती में वेट बोलते हैं, वेट मतलब कॉपी पेस्ट। क्या होता है? कॉपी पेस्ट। तो ऐसा तो नहीं किया ना। वो सब चीज कौन देखेगा? क्वालिटी मैनेजर देखेगा। प्रिपेयर कौन करेगा? इंस्पेक्टर करेगा। कौन करेगा? इंस्पेक्टर या इंजीनियर करेगा। अभी स्टोर सुपरवाइजर एंड स्टोर इंजीनियर है, वो क्या काम करेंगे? तो भाई कोई भी मटेरियल रिसीव होता है तो सबसे पहले ऑफर किसको करेगा? QC इंस्पेक्टर को ऑफर करेगा। सर अभी मेरा ये गास्केट आ गया है, आप चेक कर लो। वो सब क्या इंफॉर्मेशन कौन करेगा? स्टोर। यहाँ पे ये जो है मैं समझाने के लिए ASME सेक्शन 2A, 2B एंड 2C का बहुत सारा रेफरेंस लिया है। ASME का ये यहाँ पे जितने भी दिखा है वो सबका रेफरेंस लिया है, काम की बात का है। सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कस्टमर स्पेसिफिकेशन। जब कोई भी प्रोसीजर बनाता है तो आपको कस्टमर स्पेसिफिकेशन लेना है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले यहां पे प्रोसीजर मतलब कैसा स्टेप फॉलो होगा। अभी आपका ड्यूटी स्टार्ट, किसका ड्यूटी स्टार्ट? रिसीविंग QC इंस्पेक्टर का ड्यूटी स्टार्ट, या तो QA/QC इंस्पेक्टर का ड्यूटी स्टार्ट। क्या लिखा? अलोंग विद द गुड्स रिसीव्ड नॉट GRN। पहले तो GRN है क्या? तो भाई GRN है गुड्स रिसीव्ड नॉट। वो क्या होता है? मैंने बहुत सारे आजकल इंडिया में कंपनी में ऐसा देखा है, गल्फ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इंडिया में मैंने ऐसा देखा, प्रोजेक्ट हेड क्या होगा? प्रोजेक्ट हेड वो फोर्स मारेगा परचेज डिपार्टमेंट, ए भाई GRN क्लियर करवा ना। और GRN क्लियर फाइनल अथॉरिटी
साइन करने का किसका है? क्यूसी डिपार्टमेंट, क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर, या तो खाली क्यूसी इंस्पेक्टर, या तो क्यूसी इंजीनियर, या तो इंस्पेक्शन इंजीनियर, वो जीआरएन साइन करेगा। अभी हमारा मुत्तु स्वामी है फ्रेशर भैया, कैसा है? फ्रेशर है ना, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या डिग्री जस्ट पास हुआ है और उसको कोई क्यूसी में घुसेड़ दिया है, तो रेफरेंस से काका मामा भांजा से भी आ गया है, ऐसे करके फ्रेशर बैठा है, टेबल के ऊपर अपना पैर के पैर ऊपर चढ़ा के बैठा है। अभी परचेज डिपार्टमेंट का हेड है या परचेज डिपार्टमेंट का इंजीनियर है या प्रोडक्शन इंजीनियर है, दौड़ते आएगा, सर 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 साइन करो। तो पहले तो है ना उसका ऐसा टाइट हो जाएगा कॉलर, है हमको सर बोल रहा है ना, हमको क्या बोल रहा है? सर बोल रहा है। लेकिन वहां पे वो लोग गलती कर रहा है, वो इंस्पेक्टर गलती कर रहा है। वहां पे क्या होगा? सर जीआरएन जल्दी साइन कर दो ना, जीआरएन जल्दी, अरे विशाल जीआरएन साइन कर दो ना, अभी रहमान ये जीआरएन साइन कर दो ना। तो आप क्या सोचेंगे? ला ना भाई हमारी साइन से, फिर आप है ना साइन कर देंगे ना, है ना। आपको क्या लगेगा? इसकी वहां का देखो प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन हेड हमसे साइन करा, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है। वो तुमको उठा बना गया, क्या बना गया? उठा बना, चुतिया बना गया आपको। क्या चुतिया बनाया मैं आपको समझाता हूं। एक जीआरएन साइन होता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बोलता हूं। जीआरएन साइन होता है तो वो जीआरएन साइन हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट देखेगा क्यूसी का साइन, वाह मटेरियल क्लियर। क्यूसी का साइन, इसका मतलब क्या हो गया? मटेरियल एक्सेप्ट हो गया। जो भी मटेरियल बाहर से मंगवाया था वेंडर से, वो मटेरियल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। 300 फ्लैंज आए थे तो 300 के 300 फ्लैंज का जीआरएन में आपने साइन कर दिया, तो 300 के 300 फ्लैंज क्या हो गया? एज पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ओके हो गया। ऐसा हुआ? आपने टेबल के ऊपर साइन किया, ऐसा आपने जहां के वहां पे परचेज ऑर्डर वगैरह चेक किया, एमटीसी चेक किया, कुछ नहीं किया, टेबल के ऊपर है ना आपने क्या कर दिया? साइन कर दिया। समझ में आया? नहीं समझे बात? अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, कहानी खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या होगा? वो जीआरएन अकाउंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा। अकाउंट डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि ये क्यूसी से एक्सेप्ट हो गया है, और वहां पे आपका रहमान सर, ऐसा रहमान क्यूए क्यूसी इंस्पेक्टर ऐसा करके साइन मार दिया होगा। अभी क्या होगा? अकाउंट डिपार्टमेंट है ना कंफर्म करेगा, हाँ जीआरएन साइन हो गया। इसका मतलब पैसा रिलीज, जो 300 प्लान जहां से लेके आए उन लोगों को पैसा देना है। समझ में आया? आपकी एक साइन से करोड़ों का बिजनेस सटर पटर हो जाता है। समझ में आया? तो जीआरएन कोई भी कभी भी टेबल के ऊपर साइन करने का नहीं। इंडिया में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जीआरएन है टेबल के ऊपर बैठ के साइन करते हैं। टेबल के ऊपर बैठ के साइन करने का ये चीज नहीं है। इसमें कभी भी बम्बू फूट सकता है आपके पिछवाड़े पे और फट जाएगी, आपका जॉब भी जा सकता है। समझ में आया? जीआरएन को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। समझ लो एल्बो आया है, 200 एल्बो आया है। मेरे हाथ में एल्बो दिख रहा है? ओ चाचा पीछे। झारखंड वाला कहां गया भाई? झारखंड वाला, वेस्ट बंगाल वाला, ओके, यूपी वाला कितने लोग आ गए? बिहार वाले, गुजरात वाला आ गया, गुजरात वाले भी आ गए। और कौन बच गया? कर्नाटक वाला, केरला वाला, वाह सब लोग आ गए। गुड गुड गुड, हाँ यूनिटी है, साथ में बैठे देखो, है कि नहीं? बिहार वाले कितने लोग हाथ ऊपर के? हाँ सब लोग साथ में बैठे हैं कि? नीतीश कुमार, अभी बहुत कांड चल रहा है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ लोग उसको पलटू चाचा बोलते हैं, कुछ लोग उसको काला कांडी आदमी बोलते हैं। जहां पे भी हाथ रखता है उसी के अंदर में रहता है सब चीज, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में हमें पढ़ना नहीं है, मुझे कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। GRN आर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर मेड अवेलेबल। जब आप GRN साइन करते हो तो नीचे के जो मैं आपको समझा रहा हूं वो 4 डॉक्यूमेंट कंपलसरी GRN के साथ चाहिए। अभी आपको समझ में आया ना GRN साइन करने का मतलब? अभी तो आपको शायद मैं थोड़े ऊपर चली बातें किया है, घंटा अभी तो एक लाइन हुआ। ये जब पढ़ेगा ना, एक एक चीज का कच्चा चिट्ठा खोलेगा ना, तब आपको पता चलेगा ओ माय गॉड GRN साइन कर दिया है तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया आपने। बिना देखे टेबल के ऊपर अगर आपने GRN साइन कर दिया तो कांड हो गया, समझ लो। क्या हो गया? कांड हो गया। और आप मनोमन क्या होंगे? आप बहुत खुश होंगे। देखो प्रोडक्शन है आराम से साइन कर लो, तुमको बना गया हो, तुमको क्या कर दिया हो? उठा बना लिया। तो तुमको GRN पहले तो साइन करना नहीं है। ओके, GRN आपको साइन करना नहीं करना वो कौन बोलेगा आपको? स्टोर कीपर या स्टोर इंजीनियर बोलेगा। कौन बोलेगा? स्टोर कीपर या स्टोर इंजीनियर बोलेगा। आपके पास GRN लेके आएगा,
सर साइन कर दो। तो आप क्या है, बड़े 30 मार खान लोग हैं, आपको ऐसा लगेगा मेरे पीना पूरा पत्ता नहीं हिलता, और आप क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। तो ऐसा गलती करने का जीआरएन जब साइन करना है तब ओरिजिनल मटेरियल आपको देखना बहुत जरूरी है। और ओरिजिनल जब मटेरियल आप देखेंगे तब आपके जीआरएन के साथ क्या होना चाहिए, ए भाई इतने स्टेट के लोग बैठे हैं, घंटा आवाज है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग हैं। अभी यार ऐसा घंटा चलेगा? जीआरएन के साथ क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इतना सारा चीज होना चाहिए, तब जाके आपको टेबल के ऊपर से उठना है। अब लग रहा है कि कुछ ओके है। आपको पहले तो परचेज डिपार्टमेंट वाला परचेज ऑर्डर देगा, टेस्ट सर्टिफिकेट वाला देगा, एडिशनल रिक्वायरमेंट वाला देगा, डायमेंशन रिपोर्ट देगा। ये जब कोई भी मटेरियल आता है आपकी कंपनी के अंदर, समझ लो पाइप आए, क्या आए, या तो गास्केट आया, क्या आया, मेरे हाथ में दिख रहा है, ओ भाई साहब ये गास्केट, पीछे वाले नहीं दिख रहे तो थोड़ा आगे आ जाइएगा, है ना, थोड़ा क्रॉस में बैठे हैं ना इसके लिए कि आप एक मैं ही क्रॉस हूं। ओके, एक गास्केट, ये क्या है, लैंड, ये क्या है, एल्बो। अभी देखो समझ लो 300-400 रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारा आपका कंपनी में एल्बो आया, गास्केट आया, फ्लैंज आया। तो पहले तो आपको टेस्ट जो डिपार्टमेंट है वहां का, स्टोर डिपार्टमेंट है, वो कॉल करेगा, ए रहमान भाई हमें गास्केट में आ गया है सर, आ जाओ चेक करने के लिए। टेबल के ऊपर से पहले खड़ा नहीं होना है, पहले उसको बोलना है, पीओ है साथ में, परचेज ऑर्डर है, क्या है परचेज ऑर्डर, कॉल नहीं करने का, आके बैंड बजा देगा, आके आपको एनसीआर डाल देगा, मैं बिना अधूरा काम किए कॉल नहीं करने का। परचेज ऑर्डर है क्या, हाँ रहमान भाई परचेज ऑर्डर है, ओरिजिनल एमटीसी है क्या, नहीं सर ओरिजिनल, कॉल नहीं करने का, वरना हम कहा छोड़ देंगे, ब्रह्मास्त्र छोड़ देंगे, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन हमको ऑफर कर रहा है। समझ में आया? ये 4 चीज जीआरएन के साथ होना चाहिए। कोई भी इंस्पेक्शन करने जाते हो तो भी ये 4 चीज आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास मतलब क्या है, स्टोर कीपर के पास। उसके बाद एडिशनल कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसके पास होना चाहिए, और डायमेंशन रिपोर्ट भी वो जो जहां से वेंडर से आया है वो होना चाहिए। समझ में आया? अभी एक एक चीज का पहला से स्टार्ट करते हैं। देखो जीआरएन आपको बोला गया है साइन करने के लिए, आपको मटेरियल इंस्पेक्शन करना है। समझ लो गास्केट बहुत सारे आ चुके हैं, आपको परचेज स्टोर कीपर कॉल करेगा, सर आ जाओ, है ना। तो आपको पहले बोलना परचेज ऑर्डर है क्या, तो जब परचेज ऑर्डर ही पता नहीं है आपको तो क्या समझेंगे, तो पहले परचेज ऑर्डर समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं? परचेज ऑर्डर क्या होता है, कोई भी कंपनी के अंदर जब प्रोजेक्ट मिलता है तो उससे पहले ऑडिट होता है। क्या होता है? ऑडिट होता है। मैं मेरी बात करता हूं, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट हमको मिलने वाला था। कितने करोड़ का? 2200 करोड़ का। जब 2200 करोड़ प्रोजेक्ट मिलने वाला था तो 6 महीने तक तो खाली क्या होता है, डिस्कशन होता है, ऑडिट 1, 2, 5, 6 ऑडिट होते हैं, ऐसा चीज होता है। जब रिलायंस को 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट रिलीज करना है तो रिलायंस आपको पकड़ के नहीं दे देगा, बहुत सारे कंपनियों से कोटेशन मंगवाएगा। ए भाई चल कितना में लेगा, ए तू कितना में लेगा, ओ भाई तू भाई साहब कितने में लेगा, तो ऐसे बहुत सारे वहां पे कोटेशन आएंगे रिलायंस के पास। रिलायंस का एक जो डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा किसका क्वालिटी बेस्ड है, किसका डॉक्यूमेंट्री ओके है, कौन अच्छा है, मार्केट में किसका नाम है कि नहीं, सब चीज चेक करेगा। उसमें से समझ लो 10 लोगों का उसके काम अच्छा लगा, किसी ने 2200 करोड़ डाला है, किसी ने 2500 करोड़ डाला है, किसी ने 3000 करोड़ डाला है, किसी ने तो ऐसा बोला मैं 1500 करोड़ में दे देगा, और किसी ने तो ऐसा बोला आपका ये जो काम है वो हम लोग करीबन 100 करोड़ में दे देंगे। ऐसा भी लोग होते हैं किस्मत खान लोग जो पैसा लेके उड़ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बहुत सारा कोटेशन आया। अभी रिलायंस का एक क्यूएम डिपार्टमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग अलग कंपनी में विजिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी नंबर ए में विजिट करने गए। विजिट मतलब क्या है? ऑडिट। उसको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, देख भाई हम मंगलवार को आ रहे हैं, आप देखो
कंपनी का पूरा बड़ा टोपी, बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारा पूरा तामझाम ऐसा कह लो, वो काफला जाता है पीएम का, वैसे काफले के साथ वहां पे ऑडिट होगा कंपनी के अंदर देखा जाएगा। कंपनी के अंदर देखा जाएगा कि मैं इनको, इसने तो 3000 करोड़ का रखा है ना, मैं 3000 करोड़ देगा तो विजय माल्या ना हो जाए, ऐसा ना हो पैसा लेके उड़ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा अधूरा काम छोड़ के निकल जाए। अधूरे में भी आपको चिपका सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा ना हो कि उसके पास मैन पावर ही ना हो, ऐसा ना हो उसके पास मटेरियल ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है उसके पास मशीनरी ही ना हो, ऐसा हो सकता है। इसके लिए ऑडिट होता है। क्या होता है? ऑडिट में एक कच्चा चिट्टा, रोलिंग मशीन है, हमारा प्रेशर वेशर बना पाएगा ये बंदा, उसके बाद फोर्जिंग मशीन भी है देखो, उसके बाद बेंडिंग मशीन भी है, मैन पावर कितना है? अरे ये तो पूरा शॉप गंदा है। मतलब वहां पे काम जो है कचरा चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑडिटर सब देखेंगे, ऑडिटर गेट के ऊपर आएगा ना, गेट के ऊपर वहां से ही स्टार्ट हो जाएगा उसका सिक्योरिटी कैसा। ऐसा ना हो कि मैं 3000 करोड़ का मटेरियल दूं और मैं जो कोई चिपका ले, चुरा ले, ऐसा हो सकता है कि नहीं? उसका सिक्योरिटी भी देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देखा जाएगा? सिक्योरिटी। वहां से ही स्टार्टअप होता है, वहां से ही स्टार्टअप होता है। जैसे ही अंदर घुसे सिक्योरिटी तो ओके है। इसके बाद कंपनी में जगह है, थोड़ा गार्डन वगैरह है, खुला जगह भी है, पानी पीने के लायक है, पानी वगैरह सब ओके है, एचआर डिपार्टमेंट उसका स्ट्रांग है, क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास पहले तो जाएंगे। क्वालिटी डिपार्टमेंट, सर आज तो 5 लोग छुट्टी पे है, ऐसा हो जाएगा तो रिलायंस समझ जाएगा इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कोई प्रेजेंट स्किल नहीं है। समझ में आया ना? ओके, फिर शॉप का राउंड लेंगे। क्या लेंगे? शॉप का राउंड। जनरली ये जो राउंड होता है क्वालिटी के साथ होता है, क्योंकि उससे क्वालिटी चाहिए। 3000 करोड़ का भले ही आपको प्रोजेक्ट ले लो, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। इवन हम लोग एक मिल्क लेने जाते हैं ना, मिल्क, तो भी वहां पे एक्सपायरी डेट देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे तो कितने करोड़ों का, अब्जों का काम चल रहा है, तो ऑडिट होगा। समझ लो ऑडिट में पहचाना गया है ये 3000 करोड़ के लायक नहीं है, इसमें क्वालिटी बराबर नहीं है। फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे, 100 करोड़ वाली कंपनी में भी जाएंगे, तो वहां पे तो खाली फ्लोर ही होगा और कुछ होगा नहीं, मशीनरी वगैरह होगा नहीं। मैन पावर, किसी के पास मैन पावर नहीं होगा, किसी के पास मशीनरी नहीं होगा, किसी के पास कुछ काम करने का बड़ा विजन नहीं होगा, किसी के पास गोल नहीं होगा, बहुत सारा चीज होगा ना, किसी के पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा होगा? हमारी कंपनी में आए, सब विजिट किया, उसको लगा कि नहीं ये लोग बड़ा नामचीन लोग हैं, काम कर पाएंगे। हमें 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। पहले तो ये सब प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, उसमें सबका दम निकल जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, परचेज डिपार्टमेंट का, सबका पहले तो है ना बहुत बड़े बड़े टोपी लोगों से डिस्कशन होता है। किसी को तो बीच में भी घुसाया जाता है, पीएम जैसे लोगों को तो क्या है, बीच में घुसाया जाता है। पीएम सीएम को बीच में, सर इसको बोलो ना, हमको काम दे रहा है, हम शानदार तरीके से करेंगे, है कि नहीं? ऐसे भी वो जुगाड़ सिस्टम भी होता है कि नहीं? बहुत सारा चीज होता है इसमें, करप्शन भी यहाँ पे होता है। हमको प्रोजेक्ट दिलवा दे, 1% तक के हिसाब से सेटलमेंट कर देंगे। समझ में आया ना? ऐसा बहुत होता है, लेकिन नहीं होने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आज मैं आपको बाद में समझाएगा। वरना यही हाथों से मैंने XYZ पीपल को करप्शन करते हुए देखा है, रंगे हाथ पकड़ा है, वीडियो बनाया है और उसको कंपनी से निकलवाया भी है। समझ में आया? लेकिन वो बात आगे आएगा तब समझाएगा, क्योंकि अभी तो 18 दिन का सफर है। कितने दिन का है? QA/QC इंस्पेक्टर का ये जो कोर्स है 18 दिन का सफर है। 18 दिन के सफर में मैं आपका दिमाग है ना एकदम शार्प बना देगा, आपकी आंख है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? क्वालिटी ओरिएंटेड। क्वालिटी आपको है ना जहां पे भी देखेंगे ना आपकी आंख ही ऐसी हो जाएगी, किसी के ऊपर भरोसा नहीं बाबा। फोटो खींचो, फोटो में देखा, मैंने मोबाइल में लिया ना वही फोटो ओके, बाकी मैं, तुमने बोला ए मुंतु स्वामी वो तुमने देखा ओके है ना, हाँ ओके पास कर दे, तो ऐसा भी आपको भरोसा किसी के ऊपर करना नहीं है। क्वालिटी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप जो देखे हैं वो भी शायद ओके ना हो। समझ में आया? इसके लिए, और क्वालिटी से ऊपर कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं, ना तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ना तो परचेज डिपार्टमेंट है, ना तो प्रोडक्शन हेड है। क्यों नहीं है उसके ऊपर? क्योंकि आपने बोला ये गलत है, मतलब खलास। दुनिया का कोई भी आए वो गलत है तो गलत है, और गलत है वो आप तो आपके पास खुद तो रीजन होगा ना, और वो रीजन आपका प्रोसीजर है। क्या है?
और ये हम प्रोसीजर समझाने जा रहे हैं। ये जो चीज है उसको हम समझाने जा रहे हैं। समझ में आया ना? हम कहाँ थे? ऑडिट हो गया, ऑडिट हो गया, हमको 2200 करोड़ का फाइनल डिसीजन हुआ। हाँ भाई, ये कंपनी तो बेस्ट कंपनी, उसको 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया जाए। कंपनी के अंदर मिठाई बंटने लगती है। क्या बंटने लगती है? सबको इंसेंटिव जिसका नहीं आया, जो लोग परमानेंट लोग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको भी क्या कर दिया जाता है? परमानेंट। हाँ भाई, तू परमानेंट अभी हो गया, हमको प्रोजेक्ट मिल गया। चलो भाई, कितने लोग हैं? 20 नाम है, 20 को परमानेंट कर देते हैं आज से, और कंप्लीटली डायरेक्ट कंपनी में आ गए, और कॉन्ट्रैक्ट में और लोगों का क्या हो जाएगा? भर्ती होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया ना? क्योंकि 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट मतलब 3 साल लंबा, 5 साल लंबा प्रोजेक्ट हो गया। अभी प्रोजेक्ट मिल गया, सब जगह पे मिठाई बंटने लगेगी, और अभी लगेगी किसकी? लगेगी किसकी? पहले तो डिजाइन डिपार्टमेंट धंधे पे लग जाएगा। जो डिजाइन तो बनाना पड़ेगा ना, ड्राइंग तो बनाना पड़ेगा ना, ड्राइंग डिपार्टमेंट धंधे पे लग जाएगा। सबसे पहले किसकी लगेगी? डिजाइन डिपार्टमेंट की, क्योंकि कस्टमर स्पेसिफिकेशन बहुत सारे होंगे और सभी को डिजाइन डिपार्टमेंट को बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। उसकी एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? वरना टाइटैनिक जैसा हाल हो जाएगा। समझ में आया? एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट कवर किया क्या? वरना टाइटैनिक जैसा टूट जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। सब शानदार तरीके से बनाया, लेकिन इंपैक्ट टेस्ट ही भूल गए। क्या भूल गए? इंपैक्ट टेस्ट ही भूल गए। फिर टाइटैनिक टूटा, बहुत सारे लोग मरे, यहाँ पे भी ब्लास्ट होगा तो पूरा सिटी की सिटी उड़ जाएगा। समझ में आया? इसके लिए पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट का दिमाग है ना, एकदम ठंडा होता है। आपने देखा होगा, डिजाइन डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। समझ लो, डिजाइन बन गया, ड्राइंग बन गया। अभी वो ड्राइंग बन गया तो क्या ओके हो गया? घंटा ऐसा नहीं होता, वो रिलायंस के पास जाता है, रिलायंस क्लाइंट के पास जाता है। रिलायंस हो या जो भी क्लाइंट आपका है, कस्टमर है, उसके पास जाता है। वो देखेगा ड्राइंग, वो भी स्टडी करेगा। क्या करेगा? इसने जो भी बनाया, रियल बनाया है नहीं, वो पूरा, उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वो भी पूरा ठप्पे पे धंधे पे लग जाएगा। समझ लो, सब ओके है तो ऐसा करके क्या मारेगा? थप्पा। अरे भाई, एक ही बंदा बोल रहा है, क्या मारेगा? स्टैम्प मारेगा, थप्पा मारेगा। फाइनल अप्रूवल, ड्राइंग इज फाइनल। जैसे ही ड्राइंग फाइनल होके आता है, वापस डिजाइन डिपार्टमेंट में, खाली किस में? डिजाइन डिपार्टमेंट में मिठाई बटेगा। भाई मजा आ गया, ड्राइंग पास हो गया है कि नहीं? डिजाइन डिपार्टमेंट का मजा आ गया। लेकिन जैसे ही ड्राइंग पास होता है, और लगेगी किसकी? क्यूसी डिपार्टमेंट की लगेगी, प्लानिंग डिपार्टमेंट की लगेगी, परचेज डिपार्टमेंट की लगेगी, और स्टोर डिपार्टमेंट की लगेगी, एचआर डिपार्टमेंट की लगेगी, मैन पावर जिसके पास है उसके डिपार्टमेंट की लगेगी, कॉन्ट्रैक्टर की लगेगी। सबकी बैंड बजना स्टार्ट, सब लोग धंधे पे लग जाएंगे। हो, ड्राइंग पास हो गया, इसकी वहां का अभी है ना, क्यूसी डिपार्टमेंट क्या खोजने लगेगा पता है? कितने मटेरियल है, कितना कास्केट है, कितना मटेरियल है, ओ इसका इंस्पेक्शन का मैं प्रोसीजर बना पड़ा, फिट अप प्रोसीजर, लॉन्ग सिम प्रोसीजर, गास्केट का प्रोसीजर, सक सिम का पीडब्ल्यूएसटी का प्रोसीजर, न्यूमेटिक टेस्ट का प्रोसीजर, हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर, डक्टिलिटी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का प्रोसीजर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का प्रोसीजर, क्या क्या एनडीटी है, क्या क्या एनडीटी नहीं है, वो भी कस्टमर का स्पेसिफिकेशन देख देख के और ड्राइंग देख देख के कंपेयर करने लगेगा। वेल्डर क्वालिफिकेशन, डब्ल्यूबीएस क्वालिफिकेशन, सब चीज देखने लगेगा। और ये किसकी? खाली में खाली डिजाइन डिपार्टमेंट की से ओके होने के बाद क्यूसी डिपार्टमेंट का क्या हाल है वो मैं समझा रहा हूं। अभी क्यूसी डिपार्टमेंट का इतना सारा बर्डन बढ़ जाएगा, पूरा क्यूसी डिपार्टमेंट धंधे पे, क्यूसी डिपार्टमेंट धंधे पे लग गया। तो अभी मुझे, पहले तो हम ओरिजिनल बात कर रहे थे पीओ की बात कर रहे थे ना। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। ये जो रिलायंस ने रिलीज किया 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, समझ लो XYZ कंपनी को मिल रहा है, L&T को मिल रहा है, या रिलायंस को, सॉरी L&T को मिल रहा है, या तो गोदरेज को मिल रहा है, या तो थर्मेक्स को मिल रहा है। जैसे ही उसको मिल गया तो वो एक पीओ बनेगा। ऐसे ही हवा में बातें नहीं होगी, एक पीओ बनेगा, परचेज ऑर्डर बनेगा। और वो परचेज ऑर्डर कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूं। परचेज ऑर्डर लंबा चौड़ा होगा, लेकिन खाली समझ लो आप, अभी एक सिंपल तरीके से मैं परचेज ऑर्डर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये परचेज ऑर्डर होता है, इसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, क्या क्या 100% पेमेंट कैसे होगा, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टॉक वगैरह, लिक्विडिटी डैमेज कैसा होगा, डॉक्यूमेंट्री क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ऐसे करके परचेज ऑर्डर होगा। अभी परचेज ऑर्डर ऐसे ही हवा में साइन नहीं होगा। परचेज ऑर्डर में सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, ये यहाँ पे है ना, मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट, जीएम साइन करेंगे, और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी साइन करेंगे। लास्ट में कंपनी का मालिक है वो क्या करेगा? साइन करेगा। फॉर एग्जांपल, ये कौन सा परचेज ऑर्डर है?
ये है एंकर का परचेज ऑर्डर। ये जो एंकर है ना, एंकर, उसका परचेज ऑर्डर में आपको मेरे हाथ में दिख रहा है ना, एंकर, उसका परचेज ऑर्डर है। एक छोटी से छोटी बातों का भी परचेज ऑर्डर होता है। विदाउट परचेज ऑर्डर कुछ घंटा होता नहीं है। अभी ये परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट बनाएगा। अभी बहुत मजा आया, देखो क्वेश्चन करोगे ना तो कुछ पाओगे, वरना घंटा कुछ नहीं पाओगे। बहुत अच्छा लगा, सर के लिए एक बार ताली हो जाए। अभी देखो परचेज ऑर्डर क्या, सर ने क्या क्वेश्चन किया, कौन बनाता है परचेज ऑर्डर? परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। कौन बनाता है? परचेज डिपार्टमेंट बनाता है। अभी सुनो क्या क्या होगा। परचेज डिपार्टमेंट ऐसे ही हवा में नहीं बनाने वाला है। परचेज डिपार्टमेंट सोचेगा, हाँ इतना प्लान चाहिए, इतना गास्केट चाहिए, एक ही साथ में, ओ 300 प्लान चाहिए तो 300 लिख देगा। बीओएम पता है ना, बीओएम क्या होता है? ड्राइंग के ऊपर एक कोने पे बिल ऑफ मटेरियल लिखा होता है, उसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह उसका जो भी है, नंबरिंग सिस्टम कि SF516 ग्रेड 70 के प्लेट चाहिए, SF106 ग्रेड बी का पाइप चाहिए, ऐसा जो भी लिखा होगा वो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेगा पहले। परचेज ऑर्डर ऐसे ही पास नहीं होता, मैं आपको समझाता हूँ कैसा होगा। परचेज ऑर्डर उसने पूरा का पूरा बना लिया, उसका परचेज हेड वगैरह देख लेगा, फिर वो परचेज ऑर्डर जो है ना क्यूसी डिपार्टमेंट के पास आएगा। कहां पे आएगा? किसके पास आएगा? अभी अप्रूव नहीं हुआ है, क्यूसी डिपार्टमेंट पहले चेक करेगा कि रियल में 300 प्लान उसने डाला है और रियल में 300 ही चाहिए ना, और जो भी मटेरियल मुझे 234 ऐसे 234 ऐसा करके जो प्लान चाहिए था वही प्लान डाला है ना, कि ऐसा नहीं है कि अलग हमको अलीबाबा घुसड़ दिया है। परचेज डिपार्टमेंट को 1-2% करप्शन हो गया तो कांड हो जाएगा ना। तो जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से परचेज ऑर्डर बना है कि नहीं बना है, उसके लिए क्यूसी डिपार्टमेंट के पास वो परचेज ऑर्डर सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट, अभी पैसा नहीं डालेंगे उसको, पहले तो क्यूसी डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा। ओके, यस, सब चीज ओके, एज पर ये सेमी के हिसाब से सब रिक्वायरमेंट हमारा पैसा चाहिए, हमें गास्केट चाहिए, या तो हमें एल्बो चाहिए, एल्बो का जो मटेरियल ग्रेड है वो SF403 WB316L करके होना चाहिए। ऐसा आपको चीज नाम है 400 ये एल्बो चाहिए तो 400 एल्बो का परचेज ऑर्डर बराबर बनाया है एज पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, एज पर ड्राइंग के हिसाब से परचेज ऑर्डर बराबर बनाया है। तो आप क्या करेंगे, वहां पे सफिक्स में साइन कर देंगे, हाँ भाई हमारी साइड से ओके। अभी वो अकाउंट के पास जाएगा, HR डिपार्टमेंट अकाउंट के पास, सब जगह पे ऐसा सर्कुलेट होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट चेक करेगा, हाँ भाई इतने का पैसे का है और ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैसा भी ठीक ठाक है और क्लियर है। अभी लास्ट में है ना, ये सब लोग मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह साइन करेंगे, GM वगैरह साइन करेंगे, जनरल मैनेजर साइन करेगा परचेज ऑर्डर, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर या तो फिर ऑथोराइज सिग्नेचर जो है वो लोग साइन करेंगे, CEO या कंपनी का हेड वगैरह साइन करेगा। ये जैसे ही साइन हो गया, समझ लो परचेज ऑर्डर ऐसे ही नहीं बनता है। 300 प्लान चाहिए, कितना? 300। अभी देखो फॉर एग्जांपल रिलायंस ने काम दिया थर्मेक्स को, ठीक है, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, इसमें किसी का मानहानि का ऐसा कुछ नहीं कर देने का, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं। अभी रिलायंस ने काम किसको दिया? थर्मेक्स को। अभी थर्मेक्स क्या सोचेगा, हाँ मेरे को इतना फ्लैंज है, तो थर्मेक्स खुद थोड़ी मैन्युफैक्चरर है फ्लैंज का, गास्केट का, तो खुद थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो भी मार्केट में घूमेगा, वो भी उसके डिपार्टमेंट को घुमाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बाकी के जो डिपार्टमेंट है प्लानिंग डिपार्टमेंट सबको घुमाएगा, भाई मार्केट में से लेके आओ कि भाई कौन हमको प्लान दे सकता है, 300 प्लान चाहिए, 300 प्लान चाहिए, 300 प्लान चाहिए। तो बहुत सारे लोग, उसके भी छोटे छोटे वेंडर है, उसके पास आएंगे। अभी छोटे छोटे वेंडर आए और थर्मेक्स भी क्या करेगा, उसकी ऑडिट करेगा, हाँ भाई हम ऐसे ही थोड़ी तुमको 300 करोड़ देने वाले हैं, 300 प्लान चाहिए और 300 करोड़, 300 इतना तो नहीं होता, ज्यादा हो गया, कुछ प्लेट चाहिए समझ लो, और 300 करोड़ का वो ऑर्डर है। और थर्मेक्स पहले से ही एस्टिमेशन करता है कि हाँ भाई ये हमें इतने प्लान जो है, इतना गास्केट है, वो ये 300 करोड़ में आ जाना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा, तभी हम लोग सैलरी लोगों को दिला पाएंगे, वरना घंटा ढटोड़ा हिलाते रह जाओगे। समझ में आया? लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके लिए उसका सब एस्टिमेशन होता है। अभी वो चेक करेगा, हाँ यहां से भी आया है, यहां से भी आया है, यहाँ सब लोग प्लान देना चाहते हैं, तो अभी है ना वो एक क्यूसी डिपार्टमेंट, कौन है डिपार्टमेंट? क्यूसी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमें, तीनों मिलके उसकी ऑडिट करेंगे, तीनों या चारों जो भी है मिलके ऑडिट करेंगे। उसमें 3 में से सबसे बेस्ट कंपनी कम प्राइस में कौन है, तो कि भाई ये मुत्तुस्वामी वाला कंपनी है, तो मुत्तुस्वामी के पास जाएंगे, देखो भाई हम तुमको परचेज ऑर्डर रिलीज तो कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर तो दे रहा है, लेकिन
वो परचेज ऑर्डर होने में टाइम लगेगा, है कि नहीं। अभी हम लोग जाते हैं कंपनी में, हमको तो आपका सब अच्छा लगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, और ठीक है, और कंपनी में जाएंगे, कंपनी में ऐसा परचेज ऑर्डर तैयार होगा और वो परचेज ऑर्डर डायरेक्टर वगैरह सब साइन करेंगे और उसको वो काम मिलेगा, तब मजा आ जाएगा। उसकी कंपनी में भी क्या हो जाएगी, मिठाई बिकने लगेगी, है कि नहीं। अभी हम ओरिजिनल बात पे भटक गए, कहाँ गया मेरा पेन, सर आगे रखा पाइप के अंदर रख दिया, देखो ऐसा है। अभी परचेज ऑर्डर समझ लो बन गया। अभी परचेज ऑर्डर जो है, परचेज ऑर्डर बन गया, वो परचेज ऑर्डर वो कंपनी को दे दिया गया। अभी वो कंपनी बनाने लगेगा फ्लैंज 300 फ्लैंज चाहिए था ना, 300 फ्लैंज बनाएगा। अभी वो 300 फ्लैंज बन गया है, वहां पे यहाँ का क्यूसी वाला भी वहां जाएगा, चेक करेगा। अभी वो वहां से रिलीज होगा, ट्रक के अंदर लोड होगा, ट्रक के अंदर लोड हो गया, आपकी कंपनी के गेट के ऊपर खड़ा है, आप क्यूसी इंस्पेक्टर है, आप रिसीविंग इंस्पेक्टर है, आपके ऊपर अभी गाज गिरने वाली है। अभी जैसे ही ट्रक आया, स्टोर कीपर आपको कॉल करेगा, सर जीआरएन रेडी है, सर हमारा गाज फ्लैंज आ गया है। कितना फ्लैंज आया, 300 फ्लैंज आया है। तो आपको तो पहले से ही पता है परचेज ऑर्डर के हिसाब से, समझ लो नहीं पता है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपके कोई कंप्यूटर के फोल्डर में किधर ना किधर होगा सब चीज डिटेल आपको इकट्ठा करना है। अभी स्टोर कीपर आपको कॉल करेगा, सर फ्लैंज आ गया है, चेक कर लो। अभी आप उसको पहले क्या बोलेंगे, परचेज ऑर्डर है क्या, बोलेंगे नहीं है सर, तो चलेगा। परचेज ऑर्डर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अलीबाबा घुसेड़ दिया हो, इसमें सीईओ का साइन ही ना हो और ऐसे ही फ्लैंज आ गया हो, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन ही ना हो और ऐसे ही आ गया हो फ्लैंज। ऐसा हो सकता है? अरे करप्शन कहां नहीं हो सकता है, कहां नहीं हो सकता, सब जगह हो सकता है करप्शन। मैं आपको करप्शन कहां होता है ना वो समझा रहा हूं, ताकि आप पकड़ सके, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। आप क्या है, पुलिस वाले, क्यूसी डिपार्टमेंट है आपका, आपसे तो कोई ऊपर है ही नहीं। इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि करप्शन कहां कहां होगा। परचेज ऑर्डर ओके है, समझ लो। परचेज ऑर्डर आपको भी पता है, या तो समझ लो आप नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, आप रिजाइन मार के निकल गए, परचेज ऑर्डर भले ही आपने वो साइन किया था, आपको पता है, लेकिन आप रिजाइन मार के दूसरी कंपनी में, आपकी जगह दूसरा कोई आदमी आया, ऐसा हो सकता है ना। अभी वो आदमी को तो बेचारे को पता ही नहीं है, तो वो पहले जीआरएन के साथ क्या मांगेगा, परचेज ऑर्डर मांगेगा। क्या मांगेगा, परचेज ऑर्डर के बिना पत्ता भी नहीं है। परचेज ऑर्डर में सब चीज लिखा होगा, टेक्निकल रिक्वायरमेंट लिखा होगा, पेमेंट कंडीशन लिखा होगा, कितने में फ्लैंज आया वो लिखा होगा, सब चीज लिखा होगा। भले ही आपको वो परचेज ऑर्डर ना दिखाए तो अनप्राइज्ड परचेज ऑर्डर आपको चेक करना है। क्या करना है, अनप्राइज्ड, जिसमें पैसा नहीं लिखा होगा वो डिलीट मार दिया गया होगा या हिडन कर दिया होगा, ऐसे ही करके प्रिंट मारा होगा, तो अनप्राइज्ड परचेज ऑर्डर आपको चाहिए, सबका साइन वाला, सबका साइन वाला। लेकिन साइन किधर हुआ ही नहीं है और ऐसे ही मटेरियल आ गया, एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करने का, समझ में आया। अभी आपने बोला कि हाँ भाई परचेज ऑर्डर है, वो कोई बात नहीं, ले लो, परचेज ऑर्डर मेरे पास है। स्टोर कीपर बोलेगा या स्टोर इंचार्ज बोलेगा मेरे पास परचेज ऑर्डर है, आ जाओ। जीआरएन उसके पास पहले से ही होगा, परचेज ऑर्डर ऑलरेडी उसके पास है। अभी दूसरा काम है आपका टेस्ट सर्टिफिकेट का। कांड यहां पे फंसेगा, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जगह पे कांड होता है तो यहां पे होता है, याद रखो। टेस्ट सर्टिफिकेट सब अलीबाबा होता है। क्या होता है, मोस्टली, सब तो नहीं बोलेंगे, मोस्टली अलीबाबा होता है। अभी क्या होता है मैं समझाता हूं। छोटे छोटे वेंडर होंगे, वो अपना है ना एडिट करेंगे। क्या करेंगे, एडिट करेंगे, करेक्शन करेंगे। वो टेस्ट सर्टिफिकेट, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हाथ ऊपर करे, शर्म मत लीजिए भाई, मैं हाथ खुद खड़ा कर रहा हूं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा होता है ना, एडिट वाला या गलत एमटी से आ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। क्या नाम है आपका, रहमान भाई, आप ही आ गए, आप ही का एकदम बोलता। आपका शंकर भाई, आपका ईशान फालूकी है, देखो नाम याद रह गया। आप तो एनडीटी में भी थे ना, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो टेस्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल टेस्ट सर्टिफिकेट के बिना आपको आगे बढ़ना नहीं है। ये फंडा आप ब्रह्म लाइन लिख दो, आपके दिमाग में लिख दो, ओरिजिनल एमटीसी के बिना आपको जॉब पे झुकने भी जाना नहीं है। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो ट्रेसिंग प्रॉपर
होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। समझ में आया? मैं समझाता हूं। अभी क्या होगा, आपके पास 300 फ्लैंस तो आ गया, लेकिन उसका टीसी आएगा नहीं, शायद टीसी आएगा नहीं। हाथ नहीं लगा ओरिजिनल एमटीसी के बिना। अगर आपने हाथ लगा दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी बैंड बजाने के लिए आपके ऊपर कौन है? टीपीआई है। क्या है? ओके, थर्ड पार्टी में भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी बैंड बजाने के लिए उसके ऊपर कौन है? क्लाइंट है। तो आप ऐसा मत समझने का कि आप बच जाएंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा घंटा। पुलिस वाला करप्शन करता है ना, तो उसको भी पकड़ने के लिए उसके ऊपर वाले लोग रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। इसके लिए आपको एमटीसी ओरिजिनल चाहिए। समझ में आया? ओरिजिनल एमटीसी चाहिए। लेकिन आजकल प्रॉब्लम यह है कि ओरिजिनल एमटीसी शायद आपको मिलेगा नहीं, उसका जेरॉक्स मिलता है। इसको जेरॉक्स मिलता है। क्या मिलता है? समझ गए? हाँ, मेहमान भाई साहब समझ गए। सारा कांड क्या बोले पता है? कर क्या है? उसका पहले तो कलर जेरॉक्स मिलेगा और क्या बोल दिया जाएगा? सर ये ओरिजिनल ही है। और वो भी है ना, जानबूझ के मोटे पेज में निकाला जाएगा, बॉन्ड पेपर पे या जो भी है, मोटे पेपर पे निकाला जाएगा। और जो भी करेक्शन करना है पहले से कर दिया, प्रिंट ही करना है ना खाली, है कि नहीं? ऐसा आपको दे दिया जाएगा। सर सब ओके, पेपर कागजी कार्यवाही के ऊपर सब चीज, प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ में तो घंटा कुछ फर्क भी नहीं रहा, एक एनिमल भी नहीं है, एक खाली फ्लोर है, लेकिन कागजी में कार्यवाही में क्या हो गया? पूरा प्रोजेक्ट 2200 करोड़ का फिनिश। ऐसा होगा? ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। ओरिजिनल एमटीसी चाहिए। क्या चाहिए? ओरिजिनल एमटीसी चाहिए। अभी देखो, ये एमटीसी है, मैं आपको एक एमटीसी दिखाता हूं। ये एमटीसी है, ये किसका एमटीसी है? ये ER 70S2 का एमटीसी है। ये क्या है? ये क्या है? पिलर वायर का एमटीसी है। ओके, दूसरा भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एमटीसी है, दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारा चीज है। ये किसका है भाई? E7018 का है। किसका है ये? और ये भी यहाँ पे है, ये किसका है? ER309 का। ये एमटीसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मिल टेस्ट सर्टिफिकेट या तो फिर मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। समझ में आया? एमटीसी होना चाहिए। एमटीसी के बिना घंटा कुछ हिलेगा नहीं। मेरी आवाज आ रही है भाई कि कम हो गई थी? हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन वाले को एक बार देख लेते हैं, कांड तो नहीं हो गया ना, वरना भाग जाएंगे वो लोग। क्या कर देंगे? भाग जाएंगे। प्लीज टीच इन इंग्लिश। भैया हम नॉर्थ वाले भाई साहब, हमारा इंग्लिश बहुत पुअर। टैक इन इंग्लिश, यस, रिक्वेस्ट टू प्लीज इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में तो भाई कैसे होगा? 28 लोग है भाई। मेरी आवाज आ रही है? कोई चैट बॉक्स पे डालिए प्लीज। आवाज आ रहा है? विवो भाई साहब बोल रहे हैं आवाज आ रहा है। थैंक यू विवो भाई। और कोई है? आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है? क्या हुआ? हाँ, वो तो डालते रहते, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। देखिए, अभी हम एमटीसी की बातें करेंगे। पहले एमटीसी कैसे रिव्यू करना है वो देख लेते हैं कि फिर बाद में देखेंगे? अभी देख लेंगे। एमटीसी निकाला तो अभी देख लेंगे। चलो अभी हम एमटीसी देख लेते हैं। एमटीसी रिव्यू कैसे करना है भैया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। तो एमटीसी अभी हमें रिव्यू करना समझाता हूं, कैसे एमटीसी को रिव्यू किया जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एमटीसी। हाउ टू रिव्यू द एमटीसी। ये बहुत बड़ा डेंजरस क्वेश्चन आजकल लोगों के माइंड में घुसा रहता है। और बड़ा डेंजरस प्रॉब्लम ये होता है कि क्यूसी तो बन गए, लेकिन उसको एमटीसी रिव्यू करना नहीं आता। एमटीसी रिव्यू करना एमटीसी रिव्यू करना नहीं आता है। तो काहे का एमटी, काहे का क्यूसी बने आप? एमटीसी जो ओरिजिनल मूल आपको पता नहीं है, तो आप काहे क्यूसी वाले बने? जाओ, चले जाओ प्रोडक्शन में। समझ आया? दूसरे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो।
क्वालिटी डिपार्टमेंट में कोई गलती माफ नहीं है, एक सिंगल भी मिस्टेक माफ नहीं है। और इसके लिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑयल एंड गैस सेक्टर में बात करें तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में किसमें है पैसा सबसे ज्यादा? क्वालिटी डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि उसको एक सिंगल मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं है, सिंगल मिस्टेक क्वालिटी का एक्सेप्ट नहीं है। समझ में आया ना? और इसी की वजह से आप इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है क्वालिटी लोगों को समझना है, सीखना है। एक बार आप अपने पटरी पे लग गए ना क्वालिटी डिपार्टमेंट में, आपको दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं उतार सकती है। हाँ, लेकिन आपका गट्स ओके होना चाहिए, आप कोई कांड नहीं करना है, आप टेबल के नीचे से पैसे खाना नहीं है, तब आप एकदम अच्छे से चल सकते हैं। समझे? देखो, ये एमटीसी में वो बनाया, प्रेजेंट किया है, ये महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड का कंपनी का ये एमटीसी है। ये क्या है? एमटीसी है, मील टेस्ट सर्टिफिकेट है। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? ओके, अब ये मील टेस्ट सर्टिफिकेट है, किसका है देख लेते हैं। कस्टमर XYZ होगा, PO XYZ होगा, यहाँ पे लोडिंग वगैरह होगा। ओके, स्पेसिफिकेशन कौन सा है? ग्रेड 6 करके कोई स्पेसिफिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोई भी मटेरियल होता है ना, उसका ग्रेड होता है। क्या होता है? तो ये जो है A333 ग्रेड 6 का कोई एक मटेरियल है, उसकी बात चल रही है। अभी यहाँ पे प्रोसेस और पाइपिंग, टाइप्स ऑफ पाइप, इसका मतलब ये पाइप का एमटीसी है। किसका पाइप एमटीसी है? पाइप का। और फिनिश्ड सीमलेस कार्बन स्टील पाइप, तो ये कार्बन स्टील पाइप का एमटीसी है। उसका ODID ऐसा है, उसका लेंथ इतना है, उसका टोटल लेंथ इतना है, तो लेंथ का रेंज इतना है, टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर ये है और ये डेट है। ठीक है, ये सब चीज लिखा है। ये तो भाई सभी कॉमन होगा, सभी सर्टिफिकेट के अंदर कॉमन होगा ना। अभी हमें एक सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, ग्रेड 6 एक इंफॉर्मेशन मिला। और ये पाइप है, ये भी इंफॉर्मेशन मिला। मिला कि नहीं मिला? ओ चाचा, गुजराती भाई साहब मौजमान है। एमटीसी रिव्यू करना समझ लो, आपको कभी गलती नहीं होगा। कोई भी एमटीसी में प्रोसेस ऐसा ही होता है, प्रोसेस ऐसा ही होता है। जो भी मैं समझाने जा रहा हूं ना, एमटीसी वैसा ही प्रोसेस होता है। यहां पे देखो, यहां तक सब में कॉमन या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अभी यहां से काम स्टार्ट होता है। अभी मैं सेक्शन वाइज बात करेगा। किसकी बात करेगा? सेक्शन वाइज। यहां पे ए सेक्शन लिखा है, देखा आपने? केमिकल कंपोजिशन, ये सेक्शन ए। ओके, सेक्शन बी यहां पे लिखा है, स्पेशल सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट, एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट है वो। यहां पे सी सेक्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यहां पे लिखा होगा। कहां लिखा होगा? ये एरिया में लिखा होगा। यहां पे डी सेक्शन लिखा है, मार्किंग एंड स्टेंसिलिंग लिखा है। यहां पे ई सेक्शन लिखा है, कोई एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट है तो वो लिखा है। ये इतने सेक्शन आप टच कर लोगे ना, इतने सेक्शन समझ लोगे ना कैसे स्टडी करना है, तो आप यूं एमटीसी रिव्यू कर लेंगे, यूं एमटीसी रिव्यू कर लेंगे। सबसे पहले आपको मटेरियल ग्रेड पता चला A333 ग्रेड 6, तो वो होगा ASME सेक्शन 2A में होगा। कहां पे होगा? ASME सेक्शन 2A। अभी बाइबल निकालना है। क्या निकालना है? बाइबल में, कुरान में, हमारा गीता में क्या लिखा? हाँ भाई ऐसा लिखा, ऐसा है का चेक करना है। अभी पुलिस गिरी स्टार्ट, क्यूसी गिरी स्टार्ट। पहले तो संविधान लिखा होगा, संविधान लिखा है ना, वो ASME में लिखा है। कहां लिखा है? या तो AS टीम में लिखा है। कहां लिखा है? ओ भाई साहब, आप तो हिल ही नहीं रहे। क्या नाम है आपका? दानिश भाई, थोड़ा हिला करो, है कि नहीं? देखो, सबसे पहले आपको केमिकल कंपोजिशन ए सेक्शन, आपको ई सेक्शन तक फिनिश करना है। एमटीसी कैसे रिव्यू करना है ये समझ लो। पहले तो आपको ASME A333 ग्रेड 6 चैप्टर निकालना है। अभी ASME है क्या? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत सारा एक बड़ा संविधान बनाया है, और इसमें भी ASME सेक्शन 2A जो है वो फेरस मटेरियल के लिए, सेक्शन 2B है, और नॉन फेरस के लिए सेक्शन 2C है, वो ये इलेक्ट्रोड एंड फिलर के लिए, जो मैंने कल ऑलरेडी समझाया था। समझाया था कि नहीं समझाया था? है ना? ओके, अभी हम बात करेंगे पहले तो ये पाइप की।
पहले तो पाइप का एमटीसी है उसको रिव्यू कैसे करना है वो समझना पड़ेगा ना। पहले तो एएसएमई निकालने का, क्या निकालने का? एएसएमई कौन सा? हवा वाला है, सेक्शन 8 निकालने का, सेक्शन 9 निकालने का, सेक्शन 1 निकालने का, कुछ नहीं निकालना, पहले सेक्शन 2A निकालना है। क्या निकालना है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A। यहां पे भी लिखा है, देखो एएसएमई ऐसे ग्रेड 6 सेक्शन 2 पार्ट ए लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ओ चाचा, लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे भी लिखा है। तो आपको नया कोई रॉकेट सर हमें याद नहीं रहता है कौन सा, पहले लोग याद नहीं रहता तो यहाँ पे लिखा है वो निकालो। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको खाली वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। समझ में आया ना? अभी देखो सेक्शन ये मैंने निकाला। ओके, सेक्शन 2 में बहुत सारे चैप्टर हैं, ऐसे 516, ऐसे 333, ऐसे 316, बहुत सारे चैप्टर हैं। उसमें से एक चैप्टर निकाला है। ए में क्या निकाला है? एएसएमई सेक्शन 2A 2023 चल रहा था, अभी वही चल रहा है। ठीक है वो ओके, अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन ये जो सेक्शन का एडिशन है वो एडिशन 2023 चल रहा है। और कौन सा निकाला मैंने? ऐसे ऐसे ऐसे। अभी एएसएमई सेक्शन तो इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर 8, 10, 15 पेज, 8, 10, 15 पेज के हैं। उसमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है समझ में आया? अभी अगर नहीं समझ में आता है तो अनुक्रमणिका देख लो, कंटेंट्स देख लो, उसमें कौन सा पेज नंबर है सीधा वो निकालो भाई। दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। लेकिन लोग डर जाते हैं, क्या हो जाते हैं? लोग डर जाते हैं, हमने कभी देखा नहीं। लोग नहीं देखा तो व्हाट्सएप पे आजकल लोग पीडीएफ में खोलते हैं। हमारे टाइम में एएसएमई कितना डेंजर था मैं आपको बोलता हूँ। पहले तो बॉस के पास जाने का, सर और सेक्शन 8 डिवीजन 1 थोड़ा चाहिए था। पीडीएफ तो कुछ घंटा था ही नहीं सर, वो चाहिए था। लो ये चाबी, अलमारी का चाबी देगा। किसका चाबी देगा? अलमारी का चाबी देगा। और अलमारी का चाबी लेके फिर वहां से इतना बड़ा एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 उसको निकालना है। बॉस के टेबल के सामने बैठना है, वहां अलमारी क्लोज करना है, चाबी उसको दे देना है। जो भी क्वेरी है वो खोल के पहले देख लेना है, उसका देख के वो क्वेरी सॉल्व करना है। फिर बुक वो जो एएसएमई को क्लोज करना है, अलमारी का वापस चाबी लेना है, अंदर घुसड़ना है और बंद कर देना है, तब जाके हमको एएसएमई मिलता है। और आजकल तो एएसएमई क्या है? व्हाट्सएप पे अवेलेबल, बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है। मेरे पास नहीं है, आप देख लो। ठीक है, मेरे पास नहीं है, वरना है ना एएसएमई हमारे ऊपर आके मेरे बैंड बजा देगा। हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप पे आजकल पीडीएफ में लोग अवेलेबल है। क्या है? पीडीएफ में अवेलेबल है। समझ में आया ना? तो वहां से आप ले लेने का। अगर नहीं समझ में आता है कि एएसएमई कहां चाहिए तो देख लो, आप इससे मिल लो। ठीक है, मुझे नहीं पता उसके पास है कि नहीं, ले लेने का। बात समझ में आया? यस सर। तो ये सिंपल मेथड है। ये क्या है? सिंपल मेथड है। बुद्धि लगाइए, काम चलाइए। बुद्धि लगाइए और काम चलाइए। साफ बात। झारखंड वाले हैं ना, देखो झारखंड वाले का ये धूप कहाँ से आ रहा है? धूप जैसा महसूस हो रहा है। कचरा बचना चला रहा है, पूरे भर आया है, इसे बाहर निकलिएगा पूरे कचरा जलाया है, पानी जलाया का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में चैप्टर निकाला सर, ऐसे क्या डिनोट करते हैं? ऐसे क्या डिनोट करते? ऐसे एएसएमई से की हिसाब से है तो ऐसे, एएसटीएम के हिसाब से तो खाली ये। ठीक है, ओके। ऐसे 333 निकाला आपने। उसके बाद इसके अंदर आपको केमिकल कंपोजिशन, देखो आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है केमिकल कंपोजिशन। क्या ढूंढना है? सेक्शन ए वाला कम। ये 40 मिनट, ये जो देखो सेक्शन ए फाइंड करना है ना हमें। तो वो चैप्टर है, उसमें सब चीज का कच्चा चिट्ठा खोला होगा। उसमें से आपको क्या निकालना है? केमिकल कंपोजिशन निकालना है कि नहीं? तो देखो ये यहाँ पे मैं केमिकल कंपोजिशन निकाल रहा हूँ। ये केमिकल कंपोजिशन का लाइन है। हमारा ग्रेड कौन सा है? ऐसे 333 ग्रेड 6। तो ये ग्रेड 1 का हमें काम है? नहीं है सर। ग्रेड 2 का काम है? ग्रेड 3 का? ग्रेड 6 का? समझ में आया?
तो हमारा जो काम है वो इसका है, किसका है? इसका है। समझ में आया? ये सब चीज नहीं, हाँ सर गलत आ गया, यहाँ पे तो देखो सिलिकॉन इतना चाहिए था, हमको कुछ अलग ही मिला है, मजा आ गया, पकड़ लिया और पकड़ लेके चेयर नहीं गुजर देने का, वरना आपका पिछवाड़ा फट जाएगा। समझ में आया? कुछ भी नहीं देखने का, दिमाग लगाना है। झारखंड वाले भाई साहब ने बोला ना, देखो, काटो, घोलो, लगा लो, हर सफेद बाल काला बना लो। सिंपल तरीका है, पाउच को काटो, पानी में घोलो और ऐसा करके ब्रश से लगा लो, हो गया काम। ऐसा ही करना है आपको, नया रॉकेट नहीं है। ये सभी सेक्शन 2A निकालना है, ऐसे 333 निकालना है, इसमें केमिकल कंपोजिशन निकालना है। 10-12 पेज का है ये। कितना पेज का है ये? कौन सा? ये ऐसे 333 10-12 पेज का है। कितने पेज का है? तुमको ये मिल नहीं जाएगा, ये टेबल नहीं दिखेगा। 10-12 पेज में केमिकल कंपोजिशन लिखा होगा, टेबल नहीं मिलेगा आपको। 10-12 पेज में कहाँ टाइम लगेगा भाई? अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो मैं एक ढक्कन रखता हूं। कौन मान लिया? हमारा छोटा एक ढक्कन ले लो, डेवलपर वाला है कि नहीं? उसमें पानी लेने का, डूब के मरने का। क्या करने का? चुल्लू पर पानी लेकर डूब के मरने का। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो क्वालिटी का लायक नहीं है। अगर इतना नहीं आता है तो हाँ, मैं थोड़ा टफ बोली वाला हूं, क्योंकि मुझे कोई प्रोफेसर का एक्सपीरियंस नहीं है घंटा भी, इसके लिए मेरे जुबान से ऐसे वर्ड निकल रहे हैं। समझ में आया ना? मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मेरे को 15 साल यही हाथों से काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है। तो लॉकडाउन में क्या कांड हो गया, हमने एक छोटा सा सेशन स्टार्ट किया तो उसमें से बहुत लोगों ने ऊपर चढ़ा दिया, है कि नहीं? बाद में हमें पता चला कि हाँ भाई, ये ऐसा भी पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। समझ में आया ना? इसके लिए हम आए। तो मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, 15 साल का एक टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग वर्किंग का एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं। वरना मैं भी स्टूडेंट ही हूं, आज भी मैं स्टूडेंट हूं, आज भी मैं सीख रहा हूं। समझ में आया? ओके, अभी इसको देख लेते हैं। कहां देख लेते हैं? इसको देख लेते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहां पे थोड़ा प्लस कर देते हैं ताकि है ना एक पेज निकले। यहां पे देखो, केमिकल कंपोजिशन लिखा है। ये यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोम, मोली, निकल, ब्ला 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 ब्ला। वो केमिकल कंपोजिशन है। एमटीसी में जो है वही रिक्वायरमेंट के एएसएम के हिसाब से। तो आपको अभी 2 पेज खुले होंगे, एक साइड आपका एमटीसी खुला होगा और एक साइड आपका एएसटीएम या एएसएमई सेक्शन 2C खुला होगा। समझ में आया? थोड़ा बंद कर दो सब चीज, बाहर से बहुत पराली जलाया किसी ने, ऐसा लग रहा है। अरे फैन चालू करोगे तो ज्यादा आएगा। 5 मिनट के लिए ब्रेक देना है? 5 मिनट के लिए ब्रेक देंगे ना तो सब डोर बोर्ड खोलेंगे ना तो अंदर घुस जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कार्बन क्या लिखा है? कार्बन। अभी हम जाते हैं एएसएमई के ऊपर, वहां पे कार्बन कितना लिखा है वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे पहला क्या है भैया? कार्बन। यहाँ पे क्या लिखा है? मैक्सिमम लिखा है। क्या लिखा है? हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.30 मैक्सिमम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी हम एमटीसी निकालते हैं। ये तो यहाँ पे है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा है, ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लिखा है। तो ये मैक्सिमम, वहां पे मैक्सिमम लिखा था, यस। यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ 0.30, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सही लिखा है। अभी सही गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे पेज के अंदर, वो सही लिखा है, ठीक है? कार्बन की बात हो गया। दूसरा कौन है? मैंगनीज। तो अभी मैंगनीज कितना है वो देख लेते हैं। ये मैंगनीज हो गया। क्या हो गया? मैंगनीज हो गया। 0.29 से लेके 1.06, ऊपर यहाँ पे सुफिक्स में कुछ ए जैसा है, ठीक है? 0. भाई याद रखो, 0.29 से लेके 1.06। तो यहाँ पे देखो मैंगनीज 0.29 से लेके 1.06, मतलब ये भी बराबर सही लिखा है कि नहीं? सही लिखा है। अभी तीसरा क्या है? सिलिकॉन। अभी हम सिलिकॉन को देख लेते हैं। सिलिकॉन कितना लिखा है यहाँ पे? सिलिकॉन ये क्या लिखा है? 0.10 मिनिमम। क्या लिखा है? मिनिमम। ये
यही चीज आपको करना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। 0.10 मिनिमम, तो ये ऊपर वाला किसका लाइन है? मिनिमम का लाइन है, तो ये भी बराबर लिखा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओके, अभी फास्फोरस एंड सल्फर दोनों साथ में देख लेते हैं, ठीक है? फास्फोरस एंड सल्फर, देखो यहाँ पे हो गया फास्फोरस, ये कितना लिखा है? 0.25, और यहाँ पे क्या लिखा है? फास्फोरस, 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 फास्फोरस कितना लिखा है? 0.025, एंड सल्फर कितना लिखा है? मैक्सिमम। सल्फर क्या लिखा है? मैक्सिमम, दोनों सेम ही लिखा, 0.025 मैक्सिमम लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे कांड है, यहाँ पे कांड है, राइट? कांड है ना? अभी देखो इसको सबको बाकी का निकाल देते हैं। देखो ये क्या हो गया भाई, रुको, ऐसे ही बोल क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है? अभी देखो ये मैं राउंड क्यों किया? यहाँ पे बराबर लिखा नहीं, यहाँ पे बराबर लिखा नहीं। ओके, क्या लिखना चाहिए था? 0.025, और ये भी क्या था? मैक्सिमम था। ऐसा था ना? ऐसा था ना? यस। अभी मुझे ये बोलो, ये क्लाइंट जो है, ये आदमी जो है, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड कंपनी है, वो ऐसा बोल रहा है आपको फास्फोरस क्या चाहिए? 0.02 मैक्सिमम, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, और सल्फर भी उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो भाई मेरा स्टैंडर्ड तो और उससे स्ट्रांग है, मैं तो उसको 0.02 से भी 20 से भी बढ़ने नहीं दे रहा हूँ, सल्फर को 0.10 से भी नहीं बढ़ने दे रहा हूँ, तो आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट दे रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम है? तो ये एक्सेप्ट है कि नॉट एक्सेप्ट? नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है, क्योंकि ये इससे कम है ना, कम लिखा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ही उसने यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता 0.030 ऐसा लिख दिया होता तो क्या हो जाता? तो नॉट। ये मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया, फास्फोरस एंड सल्फर भी एक्सेप्ट है। समझ में आया? ये ओके, ये ओके, ये ओके, ये ओके, ये ओके। अभी क्रोमियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रोमियम की। तो यहाँ पे क्रोमियम कितना है? 0.30 मैक्सिमम, ठीक है? 0.30 मैक्सिमम। तो देखो ये 0.30 मैक्सिमम, मैक्सिमम की लाइन में है, ये मैक्सिमम की लाइन है ना, तो ये भी बराबर है, 0.30 है, ये भी ओके हो गया। वैसे ही मोली को देख लेना है, मोली को देख लेते हैं। मोली कहाँ गया? कहाँ गया? मोलिब्डेनम मैक्सिमम कितना है? 1.12, वो भी मैक्सिमम 0.12, तो यहाँ पे 0.12 मैक्सिमम। वैसे ही निकल, कॉपर, ये सब देखेंगे तो ये मतलब ये हुआ, समझ लो ये जो लाइन लिखा है वो एज पर कोड के हिसाब से लिखा है, ठीक है? मतलब ये ओके है, ठीक है? ये ओके है। अभी हमने एमटीसी अभी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अभी देखो कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कार्बन की। कार्बन 0.30 मैक्सिमम होना चाहिए, 0.30 मैक्सिमम होना चाहिए। तो उससे कम होगा तो चलेगा? कम होगा तो नहीं चलेगा ना, ज्यादा होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा। तो देखो ये इससे कम है, एक्सेप्ट हो गया ना? ये भी कम है, ये भी कम है। ये हीट फॉर्म एंड प्रोडक्ट फॉर्म दोनों में एक कम ही है। मतलब यहाँ पे कार्बन एक्सेप्ट हो गया, कार्बन एक्सेप्ट हो गया। अभी मैंगनीज इससे ये इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? इसके बीच में होना चाहिए ना, मतलब 0.29 से कम नहीं होना चाहिए और 1.06 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा ही है ना? अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 1.29, इसकी माँ का साकी यहाँ का लोचा हो गया, लोचा हो गया। तुरंत पेंसिल से क्या करने का, यहाँ पे स्टार मार्क करो। क्या करो? अभी देखो सभी में लोचा किया उसने, देखा? रुको जरा, सबर करो। जब कोई भी चीज है ना,
देखो क्यूसी वाले का प्रॉब्लम एक मैं बोलता हूं, जब क्यूसी वाला, जो लोग ऑनलाइन वाले सुन सकते तो ठीक है, जब है ना कोई भी चीज आपको मिलता है ना तो तुरंत आप घांगे हो जाते हैं। घांगे मतलब समझ में आ रहा है ना, इस चीज माँ का हमको बहुत डेंजरस मिस्टेक मिला, अरे हम हीरो बने, अब बॉस के पास तुरंत पहुंच जाएंगे अपना हीरोगिरी दिखाने के लिए। सर देखो मैं के नहीं नाम का हेड़ा सर हमने पकड़ा, एमटीसी गलत है सर, एमटीसी गलत है, ऐसा करके आप पकड़ जाओगे ना तो आपके पिछवाड़े में घुस जाएगा सब चीज। इसके लिए सबसे पहले वेरीफाई करो, पहले देखो, पहले जानो, पहले उसको डेप्थ में और इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं। आप कोई भी समझ लो एक मर्डर हो गया और 4 लोगों ने मर्डर किया, कितने लोगों ने? 4, और 2 ही लोगों को आप मुजरिम ठहरा दोगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। 4 लोगों ने मर्डर किया और जिसने मर्डर नहीं किया उसके विपरीत दूसरे ही कुछ 4 लोगों को आप पकड़ के घुसेड़ दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो आप पुलिस वाले हैं, आप क्यूसी डिपार्टमेंट वाले हैं, आपको घंटा इतू सा भी मिस्टेक चलेगा, इतू सा भी मिस्टेक नहीं चलेगा। इसके लिए आपको तुरंत 30 मार खान नहीं बनना है। हीरो बनने के चक्कर में ही आज क्वालिटी वाले लोग है ना अपना दिमाग कम यूज करते हैं, है ना, इन्वेस्टिगेशन डेप्थ में करते नहीं है। इसके लिए आप बॉस नहीं है, वरना बॉस क्या करता है, बॉस बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है और उसको एक्सपीरियंस तगड़ा होता है, तो उसने भी शायद ऐसी गलती की होगी, इसके लिए पहला पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है। और आप क्या चलते हैं, इसकी माँ का बोनस मिल जाएगा, हमको बॉस बहुत शाबाशी देगा, घंटा शाबाशी देगा, तुम्हारी बैंड बजा देगा वो। तुम बिना इन्वेस्टिगेशन उसके पास गए तुम्हारी बैंड बजा देगा बॉस। तो आपको यहाँ पे कांड मिला, आप खाली स्टार्ट करके रखो, ठीक है? रिमार्क में लिखा है, रिमार्क्स में सबका बदला फैजल लेगा ना, फैजल किसी को छोड़ेगा नहीं। कौन सा मूवी में आता है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। अभी सिलिकॉन मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी कांड हो गया, देखो 0.28 0.27 है, ये मिनिमम उतना होना चाहिए, सॉरी मिनिमम उतना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम उतना होना चाहिए, मैक्सिमम उससे ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा, है ना, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, राइट। अभी कांड यहाँ पे हुआ है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। फास्फोरस मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.020, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो ये भी बच गया, ये भी पास हो गया। अब ये सल्फर, ये मैक्सिमम उतना होना चाहिए, तो ये भी बच गया। तेरा क्या होगा? क्रोमियम। अभी देखो क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.30। स्टार मैंगनीज के ऊपर था, सही पकड़े हैं, हाँ, स्टार मैंगनीज के ऊपर है भाई। अभी कहां पहुंचे? क्रोमियम। तेरा क्या होगा? मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.30 होना चाहिए, और उससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए, तो ये भी बच गया। मोली की बात करते हैं, वही किसकी बात करते हैं? मोली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मोली की। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 0.12 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी बच गया, निकल भी बच गया, ऐसे करके सब बच जाएंगे, ठीक है। अभी कांड यहाँ पे फंसा, कहाँ पे फंसा? मैग्नीज पे। कहाँ पे फंसा? कहाँ से फंसा? कहाँ पे फंसा? तो यहाँ पे कांड फंसा है कि नहीं? इसको वापस इन्वेस्टिगेशन करो। क्या करो? वापस इन्वेस्टिगेशन। है ये हीट फॉर्म है और एक प्रोडक्ट फॉर्म है। अच्छा, P1 P2 ये दो प्रोडक्ट होगी, दो प्रोडक्ट। देखो हीट फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझाएगा। चलो ये रोड है, ठीक है, ये जब बन रहा है तब उसको काट के लैब पे भेजा जाएगा, है ना, बन रहा है तब हीट फॉर्म हो गया। प्रोडक्ट तैयार हो गया है और कोई एक तैयार प्रोडक्ट है, उसमें से उसको काट के लेकर भेजा जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। समझ में आया? उसका एनालिसिस किया जाता है, एक पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन कच्चा चिट्ठा खोला जाता है। समझ में आया? लैब पे सब चीज उसका होगा। समझ में आया? हम क्या बोलते हैं? डीएनए चेक करने का क्या बोलते हैं उसको? डीएनए। हमारे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोले अब डीएनए चेक करना है। समझ में आया ना? प्रॉब्लम है किसी को भरोसा नहीं है तो वो करवाते हैं, अब क्या करेंगे? समझेंगे नहीं समझे? क्या बोलेंगे? हंस दिया है। हाँ
केमिकल कंपोजिशन पे फर्क पड़ेगा, जैसे हीट होने वाले फाइल में उसका फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। देखो इसके लिए अलग अलग दिया है ना, देखो यहाँ पे मूल्य 0.05 मिला, यहाँ पे 0.06 मिला, फर्क पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंगनीज की बात आई। सर इसमें सल्फर का सर 0.010 है। सल्फर का 0.010 मैक्सिमम, तो ये तो कम है ना, तो एक्सेप्टेड है ना। अभी हमें कांट खाली इसी का फाइंड करना है, मैंगनीज का क्या हुआ। तो अभी मैंगनीज वापस जाते हैं यहाँ पे, वहां पे एक ए दिया है, देखा 0.29 से लेके 1.06 का ऊपर सफिक्स में ए दिया है, तो उसका यहाँ पे ए जो है उसका मतलब क्या है वो दिखाया है। क्या दिखाया है? ए का मतलब फॉर ईच रिडक्शन 0.01% का कार्बन बिलो 0.03% इंक्रीज द 0.01% मैंगनीज एंड 0.1% विल बी परमिटेड। मैक्सिमम कितना परमिट किया है उसने? 1.35 तक उसने परमिशन दिया है। ये किसने दिया परमिशन? मैंने दिया है। कितना दिया है? 1.35% तक को मैंगनीज को, किसको? मैंगनीज को परमिशन दिया है। तो देखो ये भैया, ओ चाचा 1.35% तक मैक्सिमम उसने परमिशन दिया है। अभी बोलो, अभी 0.129 एक्सेप्ट है कि नॉट एक्सेप्ट? अब एक्सेप्टेड है सर। ओके, ये मैक्सिमम हो गया और मिनिमम कितना हुआ? 0.290। तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम अभी ये लिमिट में है कि नहीं? अदरवाइज नहीं आपको और समझ में आता है तो यहाँ पे भी लिखा, देखो फॉर ईच रिडक्शन 1 पॉइंट कार्बन, उसका पूरा का पूरा लाइन यहाँ छाप दिया गया है। ए से छापा है कि नहीं छापा है? छाप दिया ना। 1.35% मैंगनीज, उसने वहां पे पूरा मैंगनीज लिखा है, उसने खाली एमएन कर दिया है। समझ में आया? तो पहले है ना इन्वेस्टिगेशन करने का, हीरो नहीं बनने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। चलो हमारा केमिकल कंपोजिशन ओके, सेक्शन ए आपको पता चल गया कैसे चेक करना है। सेक्शन ए में कोई कांड नहीं है। अभी सेक्शन बी में जाते हैं। बी में तो इसकी मांग का साकी ना का कुछ है ही नहीं, तो भागो वहां से। अभी कौन सा जाएंगे? सेक्शन सी में जाएंगे। किस में जाएंगे? सेक्शन सी में जाएंगे। अभी सेक्शन सी में मैकेनिकल प्रॉपर्टी लिखा है। क्या लिखा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हीट नंबर मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे हीट नंबर लिखा है। यहाँ कितना पीस है टोटल? 12 पीस है। उसका लेंथ कितना है? 77। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? नेम ऑफ स्टील मेकर। किसने ये प्रोडक्ट बनाया है? ये पाइप तो के जिंदाल JSW स्टील लिमिटेड तमिलनाडु से बना हुआ है ना, उसका मेकमेड है। ओके, यहाँ पे है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या लिखा है? टेंसाइल टेस्टिंग। टेंसाइल टेस्टिंग में यहाँ पे लिखा है ये और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यूटी और रिडक्शन ऑफ एरिया, ये सब चीज लिखा। अभी इसका हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। किसका खोलेंगे अभी? क्योंकि यहाँ तक ठीक है, तो हीट नंबर हो तो ऐसे ही देना। ये जो हीट नंबर है ना, वो एसटीएम या एएसएमई में होगा नहीं। कौन सा कंपनी बना रहा है वो भी एएसएमई में होगा नहीं। कितना पीस आप है वो भी एएसएमई में नहीं होगा। समझ में? एएसएमई में क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन, टेंसाइल प्रॉपर्टी वगैरह, रिडक्शन, वो सब बहुत सारा चीज का अलग इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन 12 पीस की जगह कोई 18 पीस भी देगा ना, ऐसा थोड़ी है। ओके, ये जिंदाल स्टील की जगह दूसरा भी कोई कंपनी हो सकता है ना। ओके, अभी हम आते हैं यहाँ पे यूएसटी। क्या लिखा है? यूएसटी मेगा पास्कल। क्या लिखा है? मेगा पास्कल। अभी देखो, अभी हम एएसएमई वापस खोलते हैं। कौन सा एएसएमई? हवा वाला। ये इसमें है ना, इसमें पहला केमिकल का हमने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद अभी ये आता है टेंसाइल रिक्वायरमेंट। किसकी आती है? इसमें कौन सा? हमारा ग्रेड 4 का फाइंड करना है। ग्रेड 6 का फाइंड करना है भैया। तो ये जो है आपका फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? इसका। उसमें पहला क्या लिखा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या लिखा है? कितना लिखा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में था ना, 415। कितना है? 415। कितना है? 415। कितना है? क्या है? मिनिमम। क्या है? क्या है? कितना है? 415। अभी हम देख लेते हैं वहां पे 415 लिखा है कि नहीं लिखा। पहले तो लिखा हुआ, तो 415 सही है। ये यूटीएस लिखा है।
लिखा है 415। अभी कितना आया नहीं आया वो बाद में देखेंगे, पहले तो 415 लिखा है। ओके, इसके बाद अब हम 240 यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कितना लिखा है यहाँ पे? ये 6 में ही देख रहे हैं हम लोग। हाँ सर। 240 लिखा है ना, और वो भी मिनिमम लिखा है ना। यस। यहाँ पे मिनिमम लिखा है ना। हाँ। लोग गड़बड़ नहीं करने का, वरना कांड हो जाएगा। उधर भी वही है। नहीं देख लेते हैं, भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना है। क्वालिटी वाले में कहाँ है? 240, इसका मतलब यहाँ बराबर लिखा है। ये दोनों एज पर एएसएमई के हिसाब से लिखा है, ठीक है। अभी ये और ये, अभी मिनिमम ये होना चाहिए ना, ये मिनिमम का लाइन है ना, देखो ये मिनिमम का लाइन है ना, ये मैक्सिमम का लाइन है ना, मिनिमम उतना, तो उससे ज्यादा होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। किसी का स्ट्रेंथ 20 का है और किसी का स्ट्रेंथ 40 का है, तो कौन वाला अच्छा है? 40 स्ट्रेंथ वाला ही अच्छा है। तो यहाँ पे यही तो है भाई यार। ओके देखो यहाँ पे कितना आया? 443, 443। एक्सेप्ट है कि नॉट एक्सेप्ट है? कितना होना चाहिए था? मिनिमम 240 होना चाहिए, उससे ज्यादा आया ना, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ एक्सेप्ट है। ओके, दूसरे का भी 443 है। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 415 होना चाहिए। कितना आया? कितना आया? 570। ये भी बच गया कालिया, है कि नहीं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके हो गया। मतलब ये तो पेपर का कागजी कार्रवाई अभी चल रही है। किसकी चल रही है? कागजी कार्रवाई। उसके बाद पनिशमेंट का टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा, है कि नहीं? अभी यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे जीएल 50 mm, नॉमिनल डाया 12.5 और उसका यहाँ पे कितना दिया है? 22। यील्ड स्ट्रेंथ कितना परसेंटेज में कितना दिया है? 22। कितना दिया है? 22। अभी हम कोड खोलते हैं। यहाँ पे 50 mm लिखा है, कितना दिया है? 22 लिखा है, लिखा है, लिखा है। ओ चाचा लिखा है, ये सब पढ़ लेने का। यहाँ पे 4D में किया है, किस में किया है, सब पढ़ लेने का, ठीक है। यहाँ पे 22 लिखा है, मिनिमम 22 होना चाहिए। अभी वहां पे कितना लिखा है देख लेते हैं। 22 ही लिखा है। ओके, ये कितना होना चाहिए था? उसने क्या लिखा है? मिनिमम। कितना आया आपको? आपके मटेरियल में कितना आया? 33। मतलब जो भी मटेरियल आप पाइप चेक कर रहे हैं उसका केमिकल कंपोजिशन भी ओके है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी ओके है। ओके, यहाँ पे इंपैक्ट टफनेस का जो भी प्रॉपर्टी वो लिखा है, यहाँ पे हार्डनेस वगैरह, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वो सब चीज लिखा है। तो ये पता चल गया आपको एएसएमई के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना है। वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग है ना फाइंड नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं? फाइंड नहीं कर पाते हैं। समझ में आया ना? ये क्या है? एलोंगेशन 50% एलोंगेशन। यहाँ पे देखो 50 वाला यहाँ सॉरी आपको तो अभी यहाँ पे, ठीक है। ये 5 पॉइंट लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स में कितना 22, वो सब चीज भी आपको वहां पे लिखा होगा। समझ में आया? तो ये क्या है? मैं हूँ, ये कहाँ गया? ये एएसएमई है। क्या है ये क्या है? ये एएसएमई। तो वो 5, 6, 10, 15 पेज ऐसा कुछ है, या 10-12 पेज होंगे, उसको आपको वेरीफाई करना है। तो ये एमटीसी रिव्यू करना इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बो होगा तो एल्बो का भी आपको एमटीसी रिव्यू करना है। पेपर ओके है कि नहीं है ओके, वो चेक करना है। क्या चेक करना है? पेपर, उसको बोलते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस। क्या बोलेंगे? कोई भी मटेरियल का पहले तो आपको जीआरएन चेक करना है। जीआरएन चेक करने के बाद दूसरा काम आपके परचेज ऑर्डर भाई रियल में भाई हेड ऑफिस वाला साइन है कि नहीं है, वरना ऐसे पिछवाड़ा नहीं घुसा दिया ना, वो चेक करना है। उसके बाद एमटीसी चेक करना है। क्या चेक करना है? एमटीसी चेक करना है। करना है कि नहीं करना है? नहीं समझे? एमटीसी कैसे चेक करना पता चल गया? एएसएमई के हिसाब से करना है भाई, इसमें नया कोई रॉकेट है नहीं, और एएसएमई के हिसाब से ये सब चेक करना है कि नहीं? ओके, अभी हम 2 मिनट का रेस्ट मार रहे हैं। कितने मिनट का है? 2 मिनट का है। ओनली 2 मिनट ना, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं। मेरे को बहुत लोड है। कैमरा बोलो भाई, हो गया? चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अभी हमने ये बहुत सारा चीज देख लिया। हमने पूरा सी डिपार्टमेंट पूरा चेक कर लिया, राइट? ये सी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हार्डनेस ट्रांसफर, यहाँ 80, 81, 83 ऐसा रिजल्ट मिला।
हाँ अभी इसमें सेक्शन कितने आते हैं सर, मतलब सिलेबस के देखो हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है? ए, यहाँ पे बी, वो समझ गए सर। यहाँ पे सी तक हमने कर लिया राइट। अभी हम डी का नंबर आया है, मतलब ए के भी आगे आता है क्या, ए तक ही आता है, वो पूछ रहा हूँ सर। वो डिपेंड ऑन एमटीसी। अच्छा ठीक है, डिपेंड ऑन एमटीसी। चलो क्वेश्चन पूछा है तो अभी हम डेप्थ में तो जाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। देखो उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा है और कुछ लोग तो मुझे अभी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा इसकी माँ का साकिना का, इसमें तो सब चीज ए से, जो ए टीसी बनाएगा वो तो ए से भी देख के ही बना लेगा ना, तब तो काहे लोचा कहाँ होगा। टीसी जो बनाएगा वो ए से भी देख के ही बना लेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए BSCN हमारे पास है। कौन सा है? BSCN। ये क्या लिखा है? EN 10204 3.1। What is the meaning of BSCN 10204 3.1? समझाता ना, मैं समझाता है सबका मतलब भेज देगा, समझाता हूँ। 3.1 का मतलब समझाता हूँ, दिमाग खोल के ध्यान रखिए। आप समझ लो, आपने कुछ परचेज ऑर्डर दिया आपकी कंपनी ने, आप तो घंटा नहीं देंगे, आप तो खाली वेरीफाई करेंगे, है कि नहीं। परचेज ऑर्डर आपकी कंपनी ने फ्लैंज बनाने के लिए 300 फ्लैंज चाहिए। कितने फ्लैंज चाहिए? और ये जो फ्लैंज मेरे हाथ में है, ऐसे 300 फ्लैंज चाहिए। आपने एक भाई साहब को दे दिया, क्या नाम है सर आपका? दानिश भाई को दिया। दानिश भाई की कंपनी को आपने 300 फ्लैंज बनाने के लिए दिया, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर में भाई सब चीज लिखा होगा कि 3.1 के हिसाब से चाहिए, 3.2 के हिसाब से चाहिए, 2.1 के हिसाब से चाहिए, 2.2 के हिसाब से चाहिए। इसकी मक्काए है क्या? मैं समझाता है। अगर 3.1 का मतलब क्या है, मुझे 300 प्लान चाहिए, मैंने पीओ में लिख दिया, मेरी कंपनी पीओ में लिखेगी। पीओ कौन रिलीज करेगा? कंपनी, कस्टमर रिलीज करेगी ना। समझ लो मेरी कंपनी है, वो दानिश भाई को बोलेगी हमको 300 प्लान चाहिए, तो दानिश भाई पहले तो क्या उसका पीओ में क्या देखेंगे? 3.1 है कि 3.2 है? दानिश भाई देखेंगे हाँ 3.1 है, मजा आ गया। दानिश भाई मेनो मन खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3.1 का मतलब ये होता है कि आप 300 प्लान बनाओ, 300 प्लान आप बनाओ, और उसका जो इंस्पेक्शन होगा 300 प्लान का, वो आप ही की कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा, प्रोडक्शन नहीं, उसके डिपार्टमेंट में कोई अलग ही कोई डिपार्टमेंट, जैसे क्यूसी अलग डिपार्टमेंट है ना दानिश भाई की कंपनी के अंदर, तो वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये प्रोडक्ट बन रहा है प्रॉपर तरीके से, आईटीपी के हिसाब से सब चीज चेक करेगा। और दानिश भाई का कंपनी में कोई क्यूसी वाला है, वो पूरा प्रोडक्ट चेक करेगा और साइन और स्टैम्प करेगा और एमटीसी करेगा। समझ में आया? नहीं समझे? अभी बैन किसकी बचेगी? दानिश भाई की कंपनी के अंदर क्यूसी वाला है उसकी, क्योंकि उसके सब सही डालना है, उसको लैब में भी चेक करवाना है, लैब का रिजल्ट भी उसको टीसी में डालना है। ऐसा हो सकता है ना? तो ये तो दानिश भाई की कंपनी वाला है, तो दानिश भाई उसको दो आवाज से जोर से बोलेगा एक्सेप्ट कर ले, सब चीज बराबर डालने का, ऐसे भी सब लेगा तो तब जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दूसरा है 3.2। 3.2 का मतलब क्या है? 3.2 का मतलब यह है कि मैं पीओ देगा दानिश भाई को, लेकिन मैं उसमें लिखेगा 3.2 लिखेगा। क्या लिखेगा? 3.2 का मतलब यह हुआ कि दानिश भाई की कंपनी का क्यूसी वाला तो वो प्लान चेक करेगा ही करेगा, लेकिन मैं खुद भी आएगा और चेक कर, मतलब मेरी कंपनी खुद भी, कोई मेरा क्यूसी का डिपार्टमेंट होगा वो भी आएगा, या तो फिर हम लोग नहीं आ सकते हैं तो हम लोग टीपीआई को हायर करेंगे और टीपीआई आपके वहां पे आएगा और आपका एमटीसी बनेगा, उसमें क्या करेगा? थप्पा मारेगा। तो थप्पा तो ऐसे तो होता नहीं है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? 3.2 में दानिश भाई को बहुत पिकअप इंजन है कि नहीं? गुजराती भाई सब गाली समझ गया। देखो मगजमारी क्या है मैं आपको बोलता हूँ। पहले तो दानिश भाई प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे तो आईटीपी के हिसाब से काम होगा। आईटीपी में लिखा है और आईटीपी अप्रूव कहाँ होगा? कस्टमर अप्रूव करेगा, है ना। और कस्टमर के अप्रूवल में लिखा, जब आप रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तब हमारे टीपीआई को बुलाने का या हमको बुलाने का। तब अभी क्या होगा? दानिश भाई उसको बुलाएंगे, अरे सर मेल डालेंगे, सर आ जाओ 22 तारीख को मेरा रॉ मटेरियल आ गया है, उसको वेरीफाई करने के लिए आ जाओ। तो 22 तारीख को समझ लो ये भाई साहब है टीपीआई के तौर पे। क्या नाम है आपका? अली भाई साहब है। अब डेंजर नाम है, खाली अली बोलता हूँ, है कि नहीं? अली भाई साहब गए दानिश भाई की कंपनी के अंदर, तो दानिश भाई के साथ डायरेक्ट डिस्कस करेगा? नहीं, उसका काम किसके साथ डिस्कस करना है? क्यूसी डिपार्टमेंट का।
क्यूसी दानिश भाई के क्यूसी डिपार्टमेंट और ये अली भाई जो है उसको पूछेगा चलो भाई रॉ मटेरियल का टीसी दिखाओ, तो रॉ मटेरियल का टीसी वो दिखाएगा। समझ में आया? समझ लो दूसरा कोई स्टेज में गए, मशीनिंग स्टेज में गए, तो वो भी क्या चेक करेगा, सब चीज, मतलब प्रोडक्ट बनने से लेके प्रोडक्ट एंड तक, वो इवन लैब में भी जाएगा तो भी ये भाई अली भाई साहब क्या होंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो वो जो रिजल्ट है अली भाई साहब अपनी डायरी में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और वही टीसी में आया है कि नहीं आया है, तभी यहाँ पे भाई साहब अली भाई साहब स्टैम्प मारेंगे कि नहीं मारेंगे। हवा पे स्टैम्प मारेंगे तो अली भाई साहब है उसकी बम्बू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। समझ में आया? तो अली बाबा होने का कोई चांस ही नहीं है। अली बाबा 3.1 में शायद हो सकता है, लेकिन 3.1 तब तो यार 3.2 ही होना चाहिए सब जगह पे। 3.1 का क्या मतलब है भाई? भरोसा, कुछ चीज भरोसे के ऊपर भी चलता है। समझ में आया? अगर सब जगह पे ऐसा 3.2 होगा तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा जाएगा। क्यों कॉस्ट जाएगा? समझ लो मैंने मेरे पीओ में लिखा कि मेरे को 300 प्लान चाहिए, दानिश भाई लो आपका ये पीओ मेरे को 300 प्लान चाहिए 3.2 के हिसाब से, तो 3.2 के हिसाब से मतलब मेरे को टीपीआई हायर करने का पैसा कौन देगा? एक दिन का 10,000 मेरे को ही देना पड़ेगा, क्लाइंट को ही देना पड़ेगा। तो एक लोचा ओ भाई अंदरों अंदर डिस्कस करोगे तो 2 साल के लिए जा पाएंगे नहीं, ठीक है ना? ये हमारा यहाँ का सूत्र है, हमारा इंस्टीट्यूट का ये सूत्र है। एक दूसरे के साथ बातें करोगे तो वहां पे ऊपर वाला सब देखता है। 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए आप कल जा पाएंगे नहीं, आप कितना भी ट्राई कर लो वरना कोई भी ट्राई काम आएगा इसके लिए। पहले 10 साल था, अभी 2 साल होता है, 5 साल, अभी 2 साल, ठीक है? अभी उसको 1 साल में कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही कर दिया। चलिए बड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं ऊपर चली बातें कर रहा हूं, आपको ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए। तो 3.1 का मतलब दानिश भाई का ही क्वालिटी डिपार्टमेंट वही चेक करेगा, टीसी बनाएगा, स्टैंप मारेगा और भेजेगा। अभी रिसीविंग डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? आप तो कंपनी के अंदर रिसीव कर रहे हैं, आप तो प्लान रिसीव किया, टेबल के ऊपर बैठ के आपने वन खोल किया, पीओ है क्या? तो उसने बोला हाँ। एमटीसी है क्या? हाँ। एडिशनल रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ। डायमेंशन रिपोर्ट है क्या? हाँ। तो आपको जाना है वहां पे, आप गए, सबसे पहले पीओ चेक किया, पीओ में 3.1 है, एमटीसी 3.2 नहीं, 3.1 वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है। तुरंत आपको एमटीसी को क्या कर देना है? नहीं चलेगा। पीओ के हिसाब से एमटीसी आया ही नहीं, पीओ के हिसाब से मटेरियल भी बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये भी होता है कागजी कार्यवाही गलत हुआ, इसका मतलब मटेरियल भी गलत हो सकता है। तो आपको पहले तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ओके, पीओ में 3.2 लिखा है, लेकिन दानिश मैंने कौन सा मेरे पिछवाड़े घुसड़ दिया है? 3.1 घुसड़ दिया। ओ नहीं चलेगा 3.2 चाहिए, मेरे पीओ में 3.2 है, आपने क्यों 3.1 डाला? समझ में आया? ओके, दूसरी बात समझ लो 3.2 है, समझ लो 3.2 है, आपकी पीओ में भी बराबर है और एमटीसी में भी बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये जो प्लान बना है दानिश भाई के क्यूसी ने तो चेक किया ही है, उसका यहाँ पे तो स्टैम्प आपने देखा ही है, ऊपर से टीपीआई का भी स्टैम्प आपने देखा है। किसका स्टैम्प देखा है? टीपीआई का भी स्टैम्प देखा है, ये क्यूसी का स्टैम्प देखा है, ऊपर से क्लाइंट का भी क्या है? स्टैम्प है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? ये एमटीसी में जो भी चीज लिखा होगा वो सोच समझ के लिखा हुआ है और एकदम वेरीफाई हुआ है, और वो जो वेरीफाई है टीपीआई ने भी किया है और क्लाइंट ने भी किया है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे पेपर के वो ए से भी खोल के सीधा ही अपना डाल दे, तो ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन 3.1 में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो लोग अभी जो फंस रहे हैं ना इंडिया में, तो वही रीजन की वजह से फंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है जनरली 3.1 के हिसाब से। और 3.1 क्यों? क्योंकि पैसा कम कॉस्ट लगे इसके लिए, वरना दानिश भाई है ना वही 300 प्रोडक्ट के 10 लाख रुपया कोट करेंगे 3.1 के, लेकिन 3.2 ऐसा ही नाम पड़ेगा ना 15 लाख, सीधा 5 लाख क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझा? तो दानिश भाई को फायदा किसमें है? 3.1 में जल्दी निकल जाए प्रोडक्ट खत्म। और अगर 3.2 आया तो एक तो क्वालिटी वाले का वेट करने का, उसको बुलाने का, उसको साइन करवाने का, डॉक्यूमेंट्री करने का, क्लाइंट को बुलाने का, उसको साइन करवा, उसमें भी कोई अलीबाबा हुआ तो गए काम से, पूरा पेनल्टी लगेगा, पैसा कटेगा। इससे अच्छा कोई मगजमारी किसी को नहीं बताया, सुमड़ी में रातों रात प्रोडक्ट बाहर। समझ आया? तो फंसते क्यों है लोग?
फंसते 3.1 और 3.2 की वजह से। ओके, और भी एक सिस्टम है 2.1 एंड 2.2 का। 2.1 नॉन स्पेसिफिकेशन, नॉन स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन कैटेगरी है। क्या है ये? इंस्पेक्शन कैटेगरी है। 2.1 का मतलब क्या है? 2.1 आपके पीओ में लिखा 3.1 भी चाहिए एंड 2.1 चाहिए। तो 3.1 मतलब हमारा कोई क्वालिटी वाला भैया आएगा नहीं, आप बैठ बना दो अपने आप से और बेच दो, बस खलास, हम आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं? ऐसा 3.1 हुआ। लेकिन उसमें ऐसा भी लिखा 2.1। 2.1 का मतलब एक केमिकल कंपोजिशन वगैरह सब चीज वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, खाली केमिकल कंपोजिशन के सामने क्या लिख दो? एक्सेप्ट। ये जो है टेंशन प्रॉपर्टी के सामने क्या लिख दो? एक्सेप्ट। ये इंपैक्ट प्रॉपर्टी के सामने क्या लिख दो? एक्सेप्ट। यहाँ पे भी एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट, ऐसा कर दो। उसको बोलते हैं 2.1। रिजल्ट डालने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन 2.2 का मतलब क्या है? आपको रिजल्ट भी डालना पड़ेगा। जो भी लैब में टेस्ट हुआ है, आपके कंपनी के अंदर टेस्ट हुआ है, उसका आपको रिजल्ट भी जो भी आया है, तो यहाँ पे कितना डाला है ये भाई साहब ने? उसको शौक था का? शौक था, इसके लिए डाला, रिजल्ट भी डालना है। 2.2 का मतलब ये हुआ। तो इंस्पेक्शन लेवल 3.1 एंड इंस्पेक्शन लेवल 3.2 पता चला। ये सिस्टम नहीं है सीसी 3.1 सीसी 3.2, ये नहीं है, ये तो अलग सिस्टम है। TWI का सिस्टम है, वो मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं MTC की बात कर रहा हूं। समझ में आया? थोड़ी मेरी जुबान है ना थोड़ा टाइट वाली है। कैसी है? टाइट वाली। लेकिन मुझे घंटा उतू सा भी फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। समझ में आया ना? मुझे इतू सा भी फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। लेकिन मुझे ये फर्क पड़ेगा कि आप साइड पे जाके गलती नहीं करने का भैया, आप गलती नहीं करने का, मेरा देश को झुकने नहीं देना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप छोटा सा मिस्टेक करेंगे ना सऊदी अरबिया में जाके, आप छोटा सा मिस्टेक करेंगे ना ओमान के अंदर, तो नाम किसका खराब होगा? कौन था? इंडियन था। इंडिया खतरा। समझ में आया ना? ऐसा इजिप्शियन लोग है ना हमको बहुत डांटते हैं। इजिप्शियन लोग हमें बहुत डांटते हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोग भी होते हैं, इजिप्शियन भी होते हैं, फिलीपींस भी होते हैं, बांग्लादेश वाले भी होते हैं। समझ में आया ना? उसमें ऐसा बोलेंगे ना इजिप्शियन, उसमें हेड भी इजिप्शियन शायद होगा या फिलीपींस होगा या इंडियन होगा। तो पहले तो हमारे वाले को हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप है ना घंटा टटूडा जितना नॉलेज लेके गए हैं वहां पे, कुछ घंटा पता नहीं है, काका मामा मामा वाला सिस्टम से वहां पे गए हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है 3.1 3.2 क्या है, आपको नॉलेज ही नहीं है टाइप 2.1 2.2 क्या है, और आप वहां पे MTC रिव्यू करने के लिए बैठ गए हैं। फिर बोलेंगे आपको कुछ पता नहीं। अरे कैसे तुम कब आगे आओगे, कब आगे आओगे? एक है ना एक दुनिया होती है, वो दुनिया को आपको देखना है। वो ऊपर घर से भी एक ऊपर दुनिया है। समझ में आया ना? फार्मिंग से भी एक ऊपर दुनिया है, वहां पे आपको घुसना पड़ेगा। समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है। तो 2.1 2.2 का मतलब समझ में आ गया। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, किसने क्वेश्चन पूछा था? अभी मैं मानने गया था, ध्यान मानने गया था। आपने, क्या नाम है आपका? ईशान फालूकी। उसके लिए एक बार ताली हो जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन की वजह से, उसकी क्वेश्चन की वजह से 3.1 और 3.2 का आपको पता चला, वरना घंटा मैं तो निकल जाता, मैं तो खड़ा ओके अभी C पोर्शन आया है, डी हो गया, अभी D पोर्शन आया है, जिंदा स्टिल वहां पे टेबल है, ऐसा करके मैं तो निकल जाता। ऐसा क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन पूछते रहना पड़ेगा, वरना घंटा आपके जैसे बहुत सारे यहाँ पे लोग आए, 2200 लोग आके निकल गए, तो आप भी ऐसे ही निकल जाओगे। हाँ बोलो। 3.2 एंड 2.2 देखो एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन है 3.1 एंड 3.2। ऐसा समझ लो एक पार्ट ए एंड पार्ट बी है 2.1। तो आपको पीओ में दोनों चीज डालना पड़ेगा, 3.1 या 3.2 दोनों में से एक, एंड 2.1 एंड 2.2 दोनों में से एक। समझ रहे हो? 2.1 में इंस्पेक्शन होगा, 2.2 नहीं, वो इंस्पेक्टर लेवल डिसाइड नहीं करता है, वो नॉन स्पेसिफिक है। कैसा है? नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो स्पेसिफिक है, 3.1 3.2 डालना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, अभी हम आते हैं डी में। किस में आते हैं? मार्किंग एंड स्टेंसिलिंग। किस में आएंगे? और कांड यहां पे होगा सबसे ज्यादा।
मार्किंग एंड टेंसलिंग में क्या होता है, जनरली भाई कोई स्टेज पे आना चाहता है, ये क्या लिखा है थोड़ा पढ़ देगा मेरे को? आ जाओ, आप तो एनडीटी बैच वाले थे ना, कौन सी बैच में थे? आ जाओ हैं? अक्टूबर बैच। कौन सा अक्टूबर? 2022 या 21 वाला? 23 वाला। 5 अक्टूबर 2023 में थे। वाह शानदार। ये क्या लिखा है थोड़ा पढ़ दो, जोर से पढ़ना है भैया। डेव DAV डेव दवे DAV दवे दबे CWI 3 इंच 150 क्लास ASME B16.20 CS 316/FG -316। ओके, समझ में आया क्या बोला वो? पूरा कच्चा चिट्ठा बोला है वो कि ये जो प्लेज है वो दवे से आया है। कहां से आया है? ये जो प्लेज है वो 3 इंच का है। कितने इंच का है? ये जो प्लेज है 150 क्लास का है। कितने का है? ये जो प्लेज है वो A70 16.20 से बना हुआ है। किससे बना है? 16.20। कौन सा मटेरियल है? 316 मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? 316। ये मैं बोला, वरना आपको ऐसा लगता कि इसको समझा के भेजा घंटा ऐसा। बहुत सारे झूठ में से एक आदमी आया है, समझ में आया? तो ये जो चीज है ना उसको बोलते हैं मार्किंग एंड टेंसलिंग। क्या बोलते हैं? रुको जरा, सबर करो, बोलो क्या लिखा है? ये एल्बो भी मैं दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? एल्बो। क्या दे रहा हूं? एल्बो। पढ़ो। 1 नंबर लिखा हुआ उसके ओके। SA403 SA403। ओके, उसके बाद WP 316/7/316L स्लैश। अभी देखो, 316L। अभी समझ लो, ये एल्बो आपको रिसीव हुआ। ये एल्बो का मटेरियल SA403। आपको कौन सा चैप्टर निकालना है? एएसएलई का सेक्शन 2 का ए का SA403 निकालना है। उसमें कौन सा मटेरियल देखना है? 316 WP 316 का देखना है। वहां पे ग्रेड 6 था, यहाँ पे खाली WP 316 है, तो आपको 316 निकालना। समझ में आया? नहीं आया उसका कहीं, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सभी मटेरियल के ऊपर स्टेंसिल होगा। क्या होगा? थप्पा, टेंसलिंग होगा। ओके, और एक चीज देता हूं, ये क्या है? क्या है ये? फ्लैंज। देखो ये बहुत डैमेज हो गया वाला फ्लैंज है, इसके लिए हम दिखा रहे हैं। 2.5 या 1.5 है। BP 1.5 इंच का है ये 150 क्लास SA36 ऐसा कुछ लिखा है। W ये क्या लिखा है? WNRF SA105 ग्रेड B 165H हीट नंबर 9600 ऐसा कुछ है। समझ में आया? इसमें भी ये सब चीज लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? करण कुमार। करण कुमार, शाबाश। समझ में आया ना? ऐसे तो बहुत सारे मेरे पास मटेरियल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एमटीसी में यहां पे आपने नहीं पहचाना 333 ग्रेड 6 नहीं है, तो आपका मटेरियल के अंदर क्या होगा? टेंसलिंग होगा। समझ रहे हो? ये नया कोई रॉकेट है का? ये रॉकेट है, तो वहां से आपको देख के ये सेमी को निकालना है। नया कोई रॉकेट नहीं है। टेंसलिंग, और सबसे ज्यादा आपको टेंसलिंग में प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बोलता हूं। प्रॉब्लम क्या होगा मैं बोलता हूं। समझ लो, मैंने ऑर्डर दिया 300 फ्लैंज का। कितने फ्लैंज का दिया ऑर्डर? दानिश भाई को ऑर्डर दिया था। दानिश भाई को ही दिया था ना आपने? करोड़पति हो गया, थोड़ा दे देगा। वाह, जबरदस्त। ओके, अभी मैंने कितना फ्लैंज का ऑर्डर दिया? 300 करोड़ का, सॉरी 300 फ्लैंज का, है ना? 10 लाख रुपए का ऑर्डर है। अभी क्या होगा? दानिश भाई देखेंगे, आने दो बकरा को, आने दो मुर्गी को, आने दो। अभी मुर्गी आई, अभी पीओ मिल गया। अभी दानिश भाई है ना, उसका पुराना किसी का फ्लैंज जो था ना, सेम मटेरियल था, सेम, लेकिन 2 साल पुराना है उसका, है ना? वो ऐसे पूरे, वो जो पुलिस वाला है ना, ऊपर वो रहता है ना फाइल, वो ऐसे ऐसे करके झापटता है ना,
वैसे उसने भी धूल क्या है, पुराने प्लान का झापटा अच्छे से ब्रश से सब क्लीन करवाया और 300 में से 150 प्लान जैसे पड़े थे उसने 5-6 दिन में ही कॉल कर दिया, सर मेरा 150 प्लान रेडी है सर, मेरे पास स्टॉक है सर, 1 महीना पुराना, एक्चुअली 3-4 महीना पुराना, 3-4 साल पुराना होगा, लेकिन यह क्या घुसेड़ देगा हमको, टेबल के नीचे से घुसेड़ देगा कि 1% दे देंगे सर, ले लो, है कि नहीं? ऐसा होगा कि नहीं होगा? दानिश भाई को 150 प्लेन कम बनाना पड़ेगा ना, ऐसा होगा? अभी वो प्लेन बहुत पुराना है, रस्टिंग भी हो चुका है, लेकिन उसको क्लीनर डाल के केरोसिन वगैरह डाल के सब एकदम चकाएंगे, उसको ब्रशिंग सब चीज चमका देंगे, क्या कर देंगे? चमका देंगे, हाँ कहीं अच्छे से चमका देंगे, और ऐसा मस्त चमकाएंगे लोगों को ऐसा लगे तो नहीं है ये, और उसमें टेंसलिंग का प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? है? क्योंकि आप देखो मेरे पास ये 6 महीना पुराना प्लान और इतना रस्टिंग हो चुका है कि हमको पढ़ने में करण भाई साहब को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ ना प्रॉब्लम? अभी आप सोचो ये 3-3 साल पुराना है तो टेंसलिंग घिस नहीं जाएगा। ओके, समझ लो ये प्लान है मेरे पास 105 ग्रेड बी का, ठीक है? अभी मुझे चाहिए था कुछ अलग ही मटेरियल, समझ लो, तो ये 105 को उसमें क्या कर देगा, मैं थोड़ा ग्राइंड मार दे के दूसरा कुछ पंच कर देगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये भी अली बाबा किसको पकड़ना है? आपको पकड़ना है। कब पकड़ना है? हवा में, जब रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन करते हो ना, तब आपको ये सब बात पकड़ना है। समझ में आया? ओरिजिनल ऑप्शन पे हम वापस जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ई है, रिमार्क्स है, वो रिमार्क्स आपको कर लेना है, सबका स्टैम्प वगैरह सब चीज देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पहुंचे थे और कहाँ घुस गए भाई, आप लोग भी जान नहीं रखते, आप कहाँ बोले। देखो सबसे पहले जीआरएन आपको साइन कर देना है, ऐसे ही टेबल के ऊपर, है ना? टेबल के ऊपर साइन करना है। समझ में आया? जीआरएन साइन करना, इसका मतलब कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। जीआरएन साइन करना इसका मतलब परचेज ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर देखने के बाद आपको टेस्ट सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, टेस्ट सर्टिफिकेट में एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट अगर है तो। अभी एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है मैं आपको बताता है ना, बताता है, छोड़ेगा थोड़ी। एडिशनल रिक्वायरमेंट देखो, टाइटेनिक जो है वो टूट गया है ना, तो टाइटेनिक वाले को क्या पता नहीं था कि भाई वो माइनस टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत जाएगा, आइस के साथ भी टकराएगा, ऐसा भी हो सकता है पानी बहुत ठंडा होगा और मटेरियल का टेम्परेचर कांड हो जाएगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ लो ड्रिंकिंग वाटर का एक पाइपलाइन है, क्या है? ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है। अभी वो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन अगर इंडिया में डालना है तो हम लोग जीआई का डालते हैं, जनरली क्या डालते हैं? जीआई का डालते हैं, है कि नहीं? या तो फायर फाइटिंग का पाइपलाइन है, यहाँ पे आपने ये बिल्डिंग का देखा होगा फायर फाइटिंग का पाइपलाइन, वो भी कार्बन स्टील का हम लोग डालते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। ये प्रोजेक्ट है रशिया का, किसका है प्रोजेक्ट? रशिया का। रशिया का प्रोजेक्ट है। रशिया आपको बोलेगा कि हमारा एक बिल्डिंग है, वहां पे हमको क्या है, फायर फाइटिंग का पाइपलाइन डालना है, कोई बात नहीं, 516 घुसेड़ दो, और रशिया में टेम्परेचर जाएगा -52 डिग्री। कितना जाएगा? कितना जाएगा? तो ऐसी पाइपलाइन टिकेगी वहां पे। इंपैक्ट टफनेस क्या मैं बोलता हूँ, ये फ्लैंज है, ये फ्लैंज को आप क्या करो, हैमर से बहुत मारो, बहुत मारो, बहुत मारो, तोड़ो, लेकिन वो टूटेगा नहीं, बैंड शायद हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसको तोड़ने का एक सिंपल तरीका, इसको फ्रीजर में डाल दो और -100 डिग्री टेम्परेचर लेके जाओ, या -80 डिग्री टेम्परेचर, या -70, या तो 60 डिग्री टेम्परेचर लेके जाओ। क्या करो? -60 डिग्री टेम्परेचर लेके आओ। ऐसा फिर जैसे ही माइनस आ गया, ऐसा ही हाथ से खाली बाहर निकाल के गिराओगे ना, तुरंत क्या हो जाएगा? रैक हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी रशिया में ऐसी जीआई वाली पाइपलाइन ड्रिंकिंग वाटर की चलेगी, यहां पे फायर फाइटिंग का पाइपलाइन यहां पे अभी है, वहां पे चलेगी। तो क्लाइंट का एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, भाई मेरा मटेरियल -40 डिग्री या -60 डिग्री तक चले, वैसा होना चाहिए। तो दिस इज एडिशनल रिक्वायरमेंट। समझ में आया? ओके, मेरा इलेक्ट्रोड है, वो मेरा ये मटेरियल है, वो XYZ ये जो कंपनी है, मैं नाम दे रहा हूं, उसमें से नहीं लेने का भाई। ये कंपनी हमारे कंपनी में बैन है, इसके लिए वो कंपनी का मटेरियल नहीं उठाने का। तो वो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट हो गया।
मेरा मटेरियल है वो 12 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। आप कभी भी बनाओ, 12 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, या 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, या 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए। दिस इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? उन्हें कहाँ लिखा होगा? मेरे माथे पे लिखा होगा तो घंटा एसएमई में थोड़ी लिखा होगा, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? कस्टमर के स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है, तुमको ऐसे लेके आना है, वरना पेल दिए जाओगे। क्या कर दोगे? पेल दिए जाओगे। ओके, अभी एडिशनल रिक्वायरमेंट में मुझे एक्स्ट्रा कुछ समझाना है। अभी मुझे बोलो 12 महीना पुराना, 14 महीना, ये एसएमई में नहीं लिखा होगा, ये किस में लिखा होगा? आपकी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा होगा। किस में लिखा होगा? कस्टमर के स्पेसिफिकेशन। एक्टिव रहो आप, यहाँ पे है ना, फोकस करके एक्टिव रहो, अंदर बातें मत करो, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन रिपोर्ट। अभी तो भाई हमने स्टार्ट ही किया है, अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी घंटा खत्म नहीं हुआ है। डायमेंशन रिपोर्ट, डायमेंशन रिपोर्ट दानिश भाई के वहां से 300 प्लेज आया, तो दानिश भाई का क्वालिटी डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट के साथ में ये जीआरएन के साथ भेजेगा। समझ में आया? या तो ड्राइंग भेजेगा या तो जीआरएन के साथ जो भी रिपोर्ट भेजेगा, उसको एडिशनल रिक्वायरमेंट है। सॉरी, ये क्या है? डायमेंशन रिपोर्ट है। अभी प्लेज आ गया, ट्रक से अभी उतरा नहीं है, और तुरंत साइट इंचार्ज जो है, सॉरी शॉप इंचार्ज है या तो फिर स्टोर कीपर है, तुरंत कॉल किया, रहमान भाई मेरा फ्लैश आ गया है। कहां से आया है? दानिश भाई के वहां से आया है, आ जाओ ना। तो आपको सीधे दौड़ के चले जाना है, पहले पूछना है पीओ है क्या? यस पीओ है भाई रहमान भाई। परचेज ऑर्डर है क्या? तो क्या यस है। एमटीसी है क्या? हाँ सर है। एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट का कोई पेपर है क्या? नहीं सर वो जरूरत नहीं है, इसके लिए नहीं है। ओके, डायमेंशन रिपोर्ट है क्या? हाँ है। तब जाके आपको हिलना है, अभी हिलना पड़ेगा। पहले तो आपको ड्राइंग प्रिंट मारना है। क्या मारना है? लेटेस्ट रिवीजन प्रिंट मारना है। क्या मारना है? लेटेस्ट रिवीजन प्रिंट मारना है। या तो फिर आपके पास पहले से ही फाइल में है तो लेटेस्ट रिवीजन का ड्राइंग लेके जाना है आपको, और अब जाके पहुंचना है कहां पे? लेके स्टोर में। कहां पे जाना है? अभी तो खाली ये कागजी कार्यवाही थी। क्या थी? कागजी कार्यवाही। अब फिजिकल इंस्पेक्शन स्टार्ट। क्या होगा? फिजिकल इंस्पेक्शन स्टार्ट। अभी आपको एमटीसी रिव्यू करना है, पीओ वगैरह रिव्यू करना है, चेक करना है। रिव्यू तो नहीं करना है, पीओ चेक करना है और एमटीसी को रिव्यू करना है। आपने अभी पूरा का पूरा एमटीसी जब फाइनल रिव्यू किया ना, तो ऐसा करके कोने पे आर करके ऐसे करके साइन भी मारना पड़ेगा। आज कौन सा डेट है? 28 जनवरी। समझ लो आज ही मैंने पीओ साइन मारा है, तो ऐसा करके साइन मारना पड़ेगा। समझ में आया? इसको रिव्यू बोलते हैं। और पेपर के ऊपर मारना पड़ेगा। कहां पे पेपर गया था? समझ लो हमने एक पीओ पढ़ा था ना भाई, ये पीओ पढ़ा था ना, तो यहाँ पे ऐसा रिव्यू करके ऐसा विशाल। और आज कितना तारीख है? 28 जनवरी 2024। और अच्छे क्वालिटी इंस्पेक्टर लोग टाइम भी मारते हैं, 1:10। समझ में आया? तब जाके ये एमटीसी रिव्यू किया माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिव्यू किया माना जाएगा। कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? स्टार्ट। लेकिन खाने का टाइम हो गया है। और आपको है ना, मैं आपको एक रियल बात बोलता हूँ, एक रियल बात बोलता हूँ। देखो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, रिव्यू द टीसी एज पर परचेज ऑर्डर। तो भाई सबको पता है परचेज ऑर्डर के हिसाब से ही एमटीसी रिव्यू होगा, क्योंकि एमटीसी में मटेरियल लिखा है 106 और परचेज ऑर्डर में लिखा था 105, तो आपको 106 वाला घुसेड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ ना, परचेज ऑर्डर में लिखा 516। देखो परचेज ऑर्डर हमारा फाइनल ऑर्डर है, उसमें लिखा है SF 516 ग्रेड 70 का मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? ग्रेड 70 का मटेरियल चाहिए। लेकिन जब आप एमटीसी के अंदर देखते हैं तो एमटीसी में SF 516 ग्रेड 60 लिखा है। चलेगा कि नहीं चलेगा? यहाँ पे कांड हो गया, देखा आपने?
समझ में आया? इसके लिए परचेज ऑर्डर आपको साथ में चाहिए। ओके, ऐसा भी हो सकता है परचेज ऑर्डर गलत हो, ऐसा हो सकता है ना। इसके लिए आपको ड्राइंग का व्यूअर भी साथ में चाहिए। इसके लिए मैंने ड्राइंग प्रिंट मारने के लिए बोला था। समझ में आया? नहीं समझे? क्योंकि ड्राइंग तो माय बाप है, ड्राइंग के ऊपर से तो परचेज ऑर्डर बनता है, और परचेज ऑर्डर बनने के बाद ही आपका एमटीसी के हिसाब से काम होता है, और एमटीसी और ड्राइंग के हिसाब से, और वो आपके पास आता है ना। तो आपको क्या लिखा है यहाँ पे? पहला काम रिव्यू क्या रिव्यू करना है? ड्राइंग थोड़ी रिव्यू करना है, टीसी रिव्यू करना है। क्या करना है? टीसी। अभी तो आप फाइल लेके कहां पहुंचे हैं? स्टोर में पहुंचे हैं। अभी पहला काम क्या है आपका? टीसी रिव्यू करना है। टीसी रिव्यू करने के साथ में, वो टीसी रिव्यू करने के टाइम आपके टेबल के ऊपर या स्टोर में एक साइड आपका क्या पड़ा रहना चाहिए? दूसरा कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एएसएमई कोड वगैरह होना चाहिए। दूसरा ड्राइंग भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार में एडिशनल रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइन और स्टैम्प सर्टिफिकेट के अंदर है कि नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। समझ में आया? सब चीज ओके है, सब चीज वेरीफाई किया, तब जाके आपको क्या करना है? सर्टिफिकेट। खाली अभी तो एमटीसी साइन हुआ, क्या साइन हुआ? खाली ये साइन नहीं करना है, ये साइन करना आपको नहीं है। ये तो पहले से ही हेड ऑफिस सीईओ से वगैरह सबसे साइन होके उसको गया होगा, लेकिन वेरीफाई करना है कि बीच में पीओ कुछ फॉरेन नहीं घुस गया है ना। इसके लिए आपको आपके सिस्टम के साथ चेक करना है। तो ये हो गया, एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी डायमेंशन का काम स्टार्ट करेंगे। किसका काम स्टार्ट करेंगे? डायमेंशन का। तो डायमेंशन का काम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लंच के बाद, कब स्टार्ट करेंगे? लंच के बाद। समझ में आया? ओके। बहुत सारे लोग 30 मार खान लोग होते हैं। क्या होते हैं? 30 मार खान। में समझाता है क्या है? समझाता छोड़ेगा थोड़ी 2 मिनट के लिए। अब ये ना खाने का यहाँ राइस मिलता है अनलिमिटेड 50 या 60 रुपए में। कितने में मिलता है? 50 से 60 रुपए में मिलता है। कितने में मिलता है? देखो अभी यहाँ पे ठीक है, एनडीटी का कोर्स का अगर 40,000 का आप हैदराबाद में जाओगे ना तो क्यूए करने का 40,000 रुपया होता है। यहाँ पे तो इतना नहीं है। यहाँ पे तो कितना है? एकदम मूले के भाव पे है, मुफ्त में है ना। और ये तो क्यूसी का लास्ट बैच है कि नहीं? अभी देखो 40,000 का समझ लो, हैदराबाद में आप 40,000 का कोर्स कर रहे हैं। कितने का कर रहे हैं? 40,000 का। वहां पे भी 18 दिन होते हैं, तो 40,000 डिवाइड बाय आप 18 करेंगे तो एक दिन 2,222 रुपए का हुआ। पर डे कितना हो गया? पर डे 2,222 रुपए का हो गया। पर डे का इतना एक एक बंदे का खर्चा हुआ ना। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, हमारा तो यहाँ मुफ्त का है, हमारे यहाँ पे तो मुफ्त में समझा रहे हैं। लेकिन अभी क्या होगा? ये इतना हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हाफ डे का हो जाएगा। ये हाफ डे का पैसा हो जाएगा ना, 1,111 इतना हो जाएगा ना। लेकिन चावल कितने का मिल रहा है अनलिमिटेड? 50 रुपए में। और आप क्या सोचेंगे? टूट पड़ो और इतना चावल खाएंगे ना, और लंच के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सोएंगे। आपको ये पैसे की पड़ी नहीं होगी, आपको 1,000 रुपया चला जाएगा ना तो चल जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे? चावल ठूस के खाएंगे। समझ में आया? तो ये सब चीज है ना चिंगूसगिरी है। क्या है? कंजूसगिरी। कंजूसगिरी है। कंजूसगिरी नहीं है, वो तो ज्यादा खाएंगे, वो तो सुस्तगिरी है, चिंगूसगिरी। समझ में आया ना? तो इतना राइस खाने का नहीं। लंच के बाद भी सेशन है तो सोने का नहीं। आपको है ना, भले यहाँ पे मुफ्त में हो रहा है तो भी आपको दिमाग में क्या रखना है? 1,000 रुपए का इंफॉर्मेशन लंच के बाद मिलने वाला है। समझ में आया? लंच के बाद कितने रुपए का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है? 1,000 रुपए का मिलने वाला है। तो ठूस के खाने का नहीं। तो आपका दिमाग क्या चलेगा? 50 रुपया दिया है तो, और 50 रुपए के चक्कर में आप है ना बहुत सारा ठूस लोगे, और ठूसने के बाद यहाँ पे क्या करोगे? आप ऐसा जोले मारोगे। समझ में आया? मुफ्त का चंदन मेरे लगा मेरे नंदन, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? थोड़ा जाने दो। जीने के लिए आपका बॉडी चले ना, उतना ही खाना है, एक्स्ट्रा खाना नहीं है। 2 रोटी या 1 रोटी से काम खत्म। और नहीं खाओगे तो बेस्ट, नहीं खाओगे तो बेस्ट। समझ में आया? तो लंच के बाद मिलते हैं यही जगह, यही लोकेशन। थैंक यू वेरी मच। छोड़ दो ये। हाँ ये तो छोटा हूँ। ये फोन ही स्टार्ट कर यार। फोन सर का है क्या? सर का ही है। आपका फोन है सर? सर का ही है। बंद कीजिए।
सरकार